Right, guys. So, a very warm welcome to all of you. And today we are here with Udit Narayan Singh, who has fetched All India rank 130 for CDS OTA 1 2024. Okay. For OTA, his All India rank is, I think it's in the range of hundreds, I think. Yes, sir. 80 and under 80, sir. Under 80. Okay. And Fair enough. All right. So, Udit has been a graduate from the Delhi University and he has pursued a very unique degree which is BSc in electronics. बाकी details उदित बताएंगे उसके बाद and I'll give you just a brief about where he belongs to or where he comes from. ठीक है, so he's been brought up and he belongs to a defense background and he lives in Lucknow, right? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पांचवा अटेम्प्ट था ये उदित का, राइट? एंड ही हैज फेच्ड 98 आउट ऑफ 200 इन हिज एसएसबी. तो अगर इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द मेरिट लिस्ट, इफ यू गाइस हैव कभी ध्यान दिया आपने मेरिट लिस्ट पे, तो यू विल अंडरस्टैंड एनीवन हु इज स्कोरिंग अराउंड 50%, ठीक है, इज गोइंग टू बी इन द टॉप रैंकर्स, ठीक है, सो एसएसबी में स्पेसिफिकली. सो उदित का रिटर्न वाज जस्ट इनफ टू गेट हिम through to the SSB, right? where yes, sir. where he hit a sixer, and so that is what we'll be trying to understand and decode throughout the session. He's been to an offline coaching also, right? And then he came to us. With us, he has worked on a psych and interview, right? So throughout this interview, this is what we'll be trying to explore, right? We'll try to know who Udit is as a person, right? What has been his journey? How did he mitigate his failures, right? And what his board specific information also will understand. Welcome, Udit, to the session. Thank you, sir. Thank you for being here, Udit. So, Udit, एक जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है usually from the coming from the aspirants is that they want to know how do you mitigate failures, right? So हम थोड़ा सा उसके टोन में लेके चलेंगे. Regarding that, my first question to you will be, so जैसे you faced 4 setbacks, right, before getting Yes, sir. recommended, right? So can you share how it felt emotionally to not be able to make it in successive attempts, and how the overall feel was and how did you manage it? Right, sir. Sir, 4 setbacks was for just SSB only. लेकिन अगर broader picture में देंगे तो it's more than 30 plus setbacks. बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं. नॉर्मली देखा जाए तो कोई डिफेंस एस्पिरेंट होगा उसकी जर्नी शुरू होगी फ्रॉम 11th या 12th ऑनवर्ड्स इंडिया के थ्रू. मेरा शुरू हो गया था सर 5th क्लास. माय फादर वाज पोस्टेड इन नसीराबाद, तो वहां पे सर फर्स्ट मेरा एक्सपोजर था डिफेंस से रिलेटेड. तो वहां पे मैंने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है सर वहां पे, उस टाइम होता था. आरएमएस अजमेर है वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो द फर्स्ट सेटबैक वाज दैट कि मेरे को पहले तो एग्जाम ही नहीं देने दिया गया. सेकंड एग्जाम मैंने दिया तो आई गॉट फेल. जब मैं खेलने कूदने की उम्र होती थी तो मैं सर फेले ले घूमता था सर. बचपन में से बच्चे खेलते थे सर, उस टाइम पे मैं स्ट्रेस ले घूमता था फिर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. तो यहाँ से शुरू होता है. इमोशनली अगर बात करूँ सर, बहुत ही ड्रेन्ड हो जाता हूँ जब भी मैं उस फेस के बारे में सोचता हूँ. व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. 12th के बाद जब आया तो फिर एनडीए रिटर्न नहीं निकला. देन उसके बाद जेई में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो मेरे को ऐसे भी बीटेक करना नहीं था बट जस्ट फॉर द टीएस एंट्री, तो मैं उसमें भी फेल हुआ. देन टीएस में कंटिन्यूअसली 2 बार सेकंड आउट हुआ. देन आई अपीयर फॉर बीएचयू एग्जाम में, उसमें फेल हो गया. My God. लकीली माय बोर्ड एग्जाम्स वर थोड़ा सा मेरी इज्जत बचा ली. बोर्ड्स एग्जाम के थ्रू मेरे को 12th के परसेंटेज पे डीयू में एडमिशन मिल गया. दैट टू नॉट माय फेवरेट कोर्स. मेरे को जाना था फॉर फिजिक्स ऑनर्स, बट वहां पे अगेन एक ट्विस्ट था कि टू गेट फिजिक्स ऑनर्स आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए इन इंग्लिश. Okay. माइन वाज 76. तो मेरे को फिजिक्स में नहीं मिला एडमिशन. तो मैंने जस्ट कि मेरा ईयर ड्रॉप ना हो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया. पता नहीं कैसे सर, वो समझ में भी नहीं आता मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स. हुआ ये, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में 4 कोर पेपर थे, उनको चारों में बैक आई सेकेंड वाले. हाँ. बैक्स तो सर बहुत बहुत नॉर्मल थे सर उस टाइम पे. देन अगेन वापस मेरा एक टीएस का इंटरव्यू था, मैं वापस फेल हो गया. देन एनडीए का रिटर्न था, वो फेल हो गया. तो ऐसे करके सर मेरा तो शुरुआत ही हुआ फेलियर से. तो इमोशनली सर बहुत ट्रेन हो गया. सेल्फ डाउट इतने आगे थे कि वर्थलेस फील होता था. ऐसा लगता था कि शायद मैं ही एक राइट पर्सन नहीं हूँ जो इस करियर को चूज करे.
है ना, हम्म तो मेरे को लगा था फॉर्म भरना भी मेरे लिए पाप है टाइप ऐसा थिंग हाँ, कि मुझे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए इन सब चीजों से। हम्म तो दिस इज द फीलिंग सर कि लगता था कि अब शायद मुझे कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन ढूंढना चाहिए। हम्म तो अब दिल्ली में था सर, दिल्ली तो दिल्ली का वही पॉश एरिया, राजधानी कॉलेज जहाँ पे था सर, रजौरी गार्डन एकदम पॉश एरिया वहाँ पे सर। हर 2 सेकंड में इधर बीमर निकल रही है, मर्सिडीज निकल रही है, क्लास में ही बच्चों को देख रहा हूँ तो वो अलग ही दुनिया के लग रहे हैं। तो वहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आया कि मेरे को शायद अब एमबीए की तरफ परस्यू करना चाहिए। पहला एग्जाम मेरा जो क्लियर हुआ सर दैट वाज कैट एग्जाम, ओके जिसको सर टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, मेरा वो निकल गया, मेरे को 2 आईएमसी कॉल आ गई। बट बिफोर ऑप्टिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द आईएम्स, आईएम जम्मू और आईएम इंदौर का मेरे को कॉल आया था, दिमाग में वही चीज आई सर कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। हम्म मेरे 4-5 फ्रेंड्स से सब एकदम हाइप हो गए थे कि अरे आई वाज नॉट हैप्पी। तो फिर वो बैक ऑफ द माइंड दोबारा मेरे दिमाग में ये चीज है कि यार मेरा सपना क्या था, चाइल्डहुड ड्रीम क्या था मेरा, वो चीज जो मैं फिफ्थ क्लास से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो चीज जो मैं फादर को देखता हुआ आ रहा हूँ, वो कहाँ गई। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और उसके बाद मैं सीडीएस की तैयारी पे आया। एंड देन अगेन सीडीएस फेल, सीडीएस पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, एंड दिस वाज माय फर्स्ट सीडीएस एंड ऑल टुगेदर माय फर्स्ट यूपीएससी का कोई भी एग्जाम जो मेरा क्लियर हुआ है। ओके एंड इट वेंट लाइक बटर, हम्म रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट बहुत अच्छे से हो गया। तो इट वाज लाइक कि स्टैकअप हो रही थी चीजें, जस्ट टू बिल्ड मी, जस्ट टू मेक माय कैरेक्टर कि आप में ये चीजें कमी आ रही है, हर एक लेवल के बाद, हर एक फील्ड के बाद आपके ऊपर वो चीज ऐड ऑन होती जा रही है। मैं शुरुआत में सर हम्बल नहीं था, हम्म ग्रेटिट्यूड नहीं था, बहुत इगोइस्टिक पर्सन था। बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था किसी चीज को देख के, कि अगर हल्की सी भी कोई चीज होती है आई गॉट सो एक्साइटेड कि अरे वाह वाह वाह। और उस चीज में मैं अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था या फिर अपना एम भूल जाता था। हम्म तो धीरे धीरे हर एक चीज मैंने सीखी एंड तब जाके इंटरेस्टिंग। सर वो इस अल्टीमेटली पे पे ना ऑफ थोड़ा सा किया। और इलाबोरेट करवाना चाहूंगा मैं, बट उस पे हम आएंगे एक सेकंड में। जैसे आई थिंक यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, सो आई मीन इंक्लूडिंग मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? एक थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रीफ आइडिया इफ यू कुड गिव अस कि व्हाट इज बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या पढ़ाते हैं, व्हाट ऑल डज इट एंटेल? सर सर तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th में फिजिक्स ऑप्ट किए हैं, पीसीएम लिए हुए हैं, तो उसमें 2 फिजिक्स होती थी, एक क्लासिकल फिजिक्स होती थी, एक मॉडर्न फिजिक्स होती थी। क्लासिकल फिजिक्स जिसमें न्यूटन्स वगैरह या फिर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल वगैरह आते थे, वो थी जो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल फिजिक्स थी। ना मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स आते थे, फैब्रिकेशन आता था। तो द इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स इज मोर स्पेसिफिक टू दैट पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, मोर पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स। तो बस ये 3 साल हमको सेमीकंडक्टर ही पढ़ाया और कुछ नहीं। ओके। सो उदित, आई थिंक जो एक मतलब एक अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन इज कि लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? जैसे आई थिंक एक तो ये वाला पॉइंट था जहाँ पे तूने एमबीए का एग्जाम क्वालिफाई करा, राइट? उसके अलावा व्हाट वाज द पॉइंट वेयर यू almost ultimately gave up, but then you pulled yourself back up, and what was that particular turning point? So if you could answer that कि मतलब exactly, क्योंकि जानना ये जानने की कोशिश है कि like if someone is also going through something like this, right? So what can they do? राइट सर। सर जैसे एज ए डिफेंस बैकग्राउंड मेरा था, तो शुरू से ही मेरे को फौज ज्वाइन करनी थी। एज एन ऑफिसर बहुत लेट मेरे को रियलाइज हुआ कि ये भी कोई एंट्री है। आई वाज इन 7th और 8th क्लास जब मेरे को पता चला कि ऑफिसर की भी एक एंट्री होती है। उससे पहले तो मैंने फादर को देखा था, तो ही वाज द इंस्पिरेशन, तो मेरे को लगता है इनकी तरह बनना। तो जब मेरे इंडिया के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है सर, 3 साल ग्रेजुएशन करूँ एंड देन सीडीएस के लिए बैठूं। मैंने सोचा इसको हटाते हुए मैं भर्ती दौड़ूंगा, इजी करूंगा और वहां से मैं अपना सपना पूरा करूंगा। Okay. मैं सर भर्ती भी गया, फॉर्चुनेटली मैं वहां भी फेल हो गया। तो फिर वो एक मोमेंट था, टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मेरे को लगा शायद मैं हूं नहीं उस चीज के लिए, आई एम नॉट मेड फॉर दैट करियर, कि अब मेरे को छोड़ना चाहिए, मेरे को अल्टरनेटिव पे भी जाना चाहिए, क्योंकि सर उम्र जा रही थी और सर हम लोग पूर्वांचल के हैं, तो पूर्वांचल में तो 20 के ऊपर अगर हो गए तो इट्स अ सिन अगर आप नहीं कमा रहे हो तो। मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई आवर हैंड इन कॉर्पोरेट, तो इसीलिए मैं एमबी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ।
और फिर यार तूने वहां पे फिर लाइक यू नो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू कि लाइक सम पीपल दे स्टार्ट, हर बंदे का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सम पीपल जस्ट पुट देयर हेड डाउन एंड जस्ट गो टू वर्क, और लाइक यू नो सम टेक हेल्प ऑफ सम मेंटोर्स, मतलब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली उस टाइम पे Yes, sir. व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हाउ डिड यू? सर उस टाइम पे तो दिल्ली में था, तो दिल्ली में मेरे 3-4 सीनियर्स बन चुके थे ऑलरेडी, कॉलेज में भी बने थे और कुछ लखनऊ के भी थे जो वहाँ चले गए थे। तो आई वाज इन टच विद देम, पता चल रहा था कैसे कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में, और सीडीएस एफएफए ऑन। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर तेरे को ऑफिसर बनना है आर्मी में या आर्म फोर्स में, तो एफएफए इज द इजीएस्ट एग्जाम, और अगर तू वो भी क्लियर नहीं कर पाया तो तेरे अंदर कुछ दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया सर, उसमें फेल हो गया। तो आई वाज श्योर कि हाँ भाई अब मेरे को नहीं जाना इसमें। तो दैट्स हाउ जो गिव अप वाला सर एटीट्यूड आया सर, कि इसको मतलब गिव अप वाला मैं नहीं कहूंगा कि एटीट्यूड आ गया था, मेरे को लगा कि इसको हटाते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, लेट्स शिफ्ट आवर करियर या अपना माइंडसेट जो है उसको कहीं और में शिफ्ट करता हूँ, मे बी वहां पे अब प्रोडक्टिविटी अच्छी है। ओके। तो फिर वहीं पे सीनियर्स थे, क्लासमेट भी थे सर जो एमबीए के बारे में सोच रहे थे या अदर करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे। सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर ऑलरेडी वर्किंग व्हाइल अटेंडिंग कॉलेज। तो इसी बीच में सर प्लेसमेंट ड्राइव आई, मैंने प्लेसमेंट में भी भर दिया। प्लेसमेंट मेरा हो गया था इसलिए, क्योंकि इतना सारा सर एसएसबी दिया, इतना सारा मैंने जो बातचीत की ना, कहीं तो दिख गया था। यहाँ इस सही है दौरान तो फिर एसएसबी कम्युनिकेशन, के फेज भी चल रहे थे तेरे, या फिर नहीं? एसएसबी खत्म हो गया था। इट वाज अराउंड थर्ड ईयर में था मैं हाँ। उस टाइम, सीडीएस के लिए जस्ट एलिजिबल ही हुआ था मैं उस टाइम। मैंने सर एक टेलीपरफॉर्मेंस कंपनी थी, तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो वो वर्क फ्रॉम होम बेस्ड था, और मैं कहता हूँ सर मेरी लाइफ में फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस है। तो मैं कहता हूँ माई लाइफ इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड। 3 महीने की जो मैंने जॉब करी थी वहां पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम और माय थिंकिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम वो चेंज हुई थी। और उसके बाद तो उसके बाद सर आगे आएंगे, ये बात करेंगे उसके बारे में, हाउ आई मैनेज टू क्लियर दैट। तो कहीं ना कहीं सर जो आपका कनेक्शन है, जैसे वो फ्रेंड सर्कल है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो ये चीजें मैंने अपने फ्रेंड से भी सीखी, अपने सीनियर से भी सीखी, ऐसे आई सर थिंक एक हुआ। वो जो एक बहुत आई थिंक आई एम एबल टू समराइज इट नाउ कि द जॉब दैट यू वर्कड, दैट really gave you the confidence कि I mean you know ठीक है, when real time में हम कुछ भी चीजें करके experience करते हैं कि अच्छा okay this is how the world works, right? Yes, So that is something which is quite confidence inspiring, I feel कि भाई मैं ये कर सकता हूँ तो बाकी सारी चीजें तो लेकिन ना क्या ही है। yes, sir. Okay, so एक last question regarding how you manage failures, how you mitigate failures. So the question is, what do you have any emotional or mental strategies, any specific strategies, maybe कहीं किसी से तूने सीखी हो, maybe कहीं से आपने पढ़ा हो, anything like that, that helped you maintain or develop resilience throughout these like you know times of failures? ये सर इस जर्नी पे दो डिस्करेजमेंट आते हैं सर। आप किसी भी तरफ जाओगे तो आपको दो तरह से आपको बैक्स मिलेंगे। फर्स्ट ही कि सेल्फ है, आपको अंदर से आवाज आएगी यू आर नॉट वेल या यू आर वर्थलेस एंड ऑल, तो सेल्फ स्पीकिंग आती है। दूसरा सोसाइटी, इट कुड बी योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके आसपास रह रहे हैं। मेरे में पेरेंट्स के साइड से कुछ नहीं था, बट मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे को बहुत मोटिवेट किया मेरे रिलेटिव्स ने, बिकॉज शुरू से ही हम लोग ऐसे ज्वाइंट फैमिली रहते थे, गांव में रहते थे सर हम लोग। तो माय मदर फॉट फॉर अस एंड हम लोग फिर बाहर आके शिफ्ट हुए। तो ऑलवेज देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर कि जो बाहर आप गए हो क्या उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा पुश करना ही पड़ता था कहीं ना कहीं। तो दैट हैज आल्सो हेल्प मी। तो जो स्ट्रैटेजी थी इसके लिए सर मैंने फॉलो किया, एक चीज थी कि सर मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो एक सेइंग है सर कि आप अगर खुश हो रहे हो, आप अगर सैड हो रहे हो, तो इट्स अ प्रिविलेज, और ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। सामने वाले के पास ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि वो आपको हंसा सके, मतलब हंसाना नॉट इन द कॉमेडी सेंस, आपको दुखी कर सके, आपको खुश कर सके। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी सर कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन टेक दिस प्रिविलेज फ्रॉम मी। मैं जैसा हूँ वो मैटर करेगा मेरे को ही, मेरी फैमिली को। जो मैं करूंगा, जो मेरे एक्शंस होंगे, अल्टीमेटली वो मेरे को ही मिलेंगे। तो दैट वाज माय प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी।
दूसरी स्ट्रैटेजी सर मैं फॉलो करता हूँ जो और मेरे लिए सर और पर्सनल पर्पसेस है। पहला है कि आई वोंट लिव इन एक्सट्रीम्स। जैसे आज के टाइम पे भी देखें सर, लेफ्ट राइट का एक कॉन्सेप्ट चलता है। बोलता हूँ कि मैं एक्सट्रीम्स में नहीं रहूंगा। जैसे बोलते हैं सर कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा सोच नहीं है। आप बीच में जाओ, यूज योर ब्रेन, यूज योर रीजनिंग पावर। आपको अगर सही लगे आप करो, आपको नहीं लगे मत करो। डोंट जस्ट जस्टिफाई कि आई विल डू दिस जस्ट बिकॉज कि इसका कनेक्शन ये है या वट एवर योर रीजन इज। जैसे एक बहुत ही कॉमन सेइंग है सर अपनी सोसाइटी में, दैट अ पर्सन हु स्मोक्स और ड्रिंक्स इज अ बैड पर्सन। हम एक्सट्रीम में रहते हैं, आई वोंट स्मोक, आई वोंट ड्रिंक। या कोई बोलता है कि आई ऑलवेज ड्रिंक और आई ऑलवेज स्मोक, ना एक्सट्रीम्स में आ गया। मैं बोलता हूँ कि व्हाई लिविंग एक्सट्रीम, जस्ट लिव इन द सेंटर। आपको लगे आप सही कर रहे हो, डू इट। आपको लगे गलत कर रहे हो, डू इट, नॉट डू इट। तो दिस इज माय टू स्ट्रैटेजीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, और ये दोनों स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही मिली है। तो दिस I इज think हाउ इट it's वर्क्स। very similar to, and this is very something that we talk about with our students on a regular basis. लोग ना कुछ ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा कमिट हो जाते हैं किसी चीज के लिए, है ना? So राइट सर। too much commitment also leads to expectations, or like it raises the stakes, I feel. So one thing that will make you successful in the SSB is personally what I feel कि गौतम बुद्ध की जो मिडल पाथ वाली स्ट्रेटेजी है ना, think that works wonders because moderation में सब कुछ होना चाहिए, ये सर, right? तो अगर किसी चीज की आदत हो जाए तो वो टॉक्सिक बन जाता है। दैट इज Definitely. द थिंग। ठीक है। एक अच्छा, दो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। सो आई थिंक वन वाज सुमित and there was another person, ठीक है। So we'll take up these two doubts related to this particular section which deals about how they mitigate, how Udit mitigated with failure, or like how to move out. So Sumit, you have a question? Sir, it was relating 12 boards marks. Sir, I have 49.69% in 12. It will be an barrier for me for SSB. बताओ भाई उदित, what's सर your take? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ सर। हाँ मैं जब रिकमेंड हुआ था, मेरे साथ मेरा फ्रेंड रिकमेंड हुआ था, सिद्धार्थ राणा। ही हाँ वाज फ्रॉम, उसने सर 3 अटेम्प्ट में 12th पास करी है। ओके, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि इफ अ पर्सन जिसने 3 बार में पास करा है 12th और वो रिकमेंड हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि 49% कोई बैरियर है। देयर इज नो बैरियर। आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिकमेंडेड इवन विद 38% in 12th. Okay, okay. Sir, but in Provided. Indian Navy, it was mentioned that for pilot entry, you must have 60% aggregates. देयर इज सब, जैसे एफकैट होता है, एफकैट में देयर इज मिनिमम 60% का कट ऑफ फॉर ग्रेजुएशन और सो। बट इन आर्मी देयर इज नो कट ऑफ, स्पेशली इन दी सीडीएस आईएमएन ओटीए। अगर एसएससी टेक में देखें तो उसमें कट ऑफ आता है, टीजीसी में कट ऑफ आता है। बट अगर आपको फौज में जाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी में जाना है देन देयर इज कट ऑफ, तो आपको पार करना पड़ेगा। देयर इज नो एग्जिट और एनीथिंग। पायलट बट अगर एंट्री के आप लिए थोड़ा ये आई थिंक ये वाला वो है। हिज क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन वाज विल इट बी अ बैरियर इन रिकमेंडेशन? सो नो, बट आई विल टेल यू द कंडीशन आल्सो, ठीक है। प्रोवाइडेड you improve in your successive college, ठीक है। so in your successive years if you show progress, तो make sure कि तेरा जो overall college का जो score है ना, that is at least in the range of 60s to 70s, ठीक है। because AFCAT में eligibility भी आएगी 60% पे, ठीक है। so that should be the mission of your life now. हाँ सर, वो तो है। मतलब अभी मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मतलब 12th में 49 थे और डिप्लोमा में 82.11 थे, और अभी ग्रेजुएशन में 8.95 का सीजीपीए था। ओके, गुड यार। सो देखो एसएसबी में व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, द असेसर्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज दैट आर यू अ प्रोग्रेसिव पर्सन और नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो, टू बी ऑनेस्ट, अगर एक चीज देखनी है, पास्ट क्यों डिग अप करते हैं लोगों का, बिकॉज दे वांट टू नो कि भाई कंपेयर टू वेयर ही स्टार्टेड ऑफ, राइट, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड ऑफ, वेयर इज ही टुडे, ठीक है। इज इट इन अ बेटर प्लेस or is it in a worse place, right? So if you're in a worse place, then obviously you're not cut out for the armed forces, ठीक है। that is the only exception, okay? Yes, Simran.
this opportunity. My question was regarding GD, sir. We have given 3 leads, sir, and I've seen the candidates who are just starting and keep talking on all the 3 leads, sir. So is it appropriate or like any kind of marks cutting by the GTO? सिमरन एक बात बोलता हूँ मैं, देखो दिस इज अ Yes, sir. दिस इज अ टॉपिक जिसको ना बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व्ड, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. Sir, I'm just only asking, like, should I also speak on all the 3 leads, or should I only restricted to 1 lead? It's a matter of diplomacy, my friend. ठीक है. If you need Okay, a sir. I if you got need it. a right, so if you need a, क्योंकि it's dependent on the situation. Fine. So you also Yes, want sir. to have some allies in the group, right? तो ally अगर आपको बनाने हैं, आपको friends create करने हैं, तो आपको उनके हक में कुछ बोलना पड़ेगा. ठीक है. Yes, sir. पर लेकिन फिर आप उनके हक में बोल रहे हो, तो फिर तो आप तो बेवकूफ बन गए कि भाई मैंने जो लीड सेलेक्ट करी तो वो तो गलत ही हो गई. I इट्स have अबाउट seen, sir, बहुत लोग बोलते हैं और वो select भी हो जाते हैं. मैं अरे तो मेरी खुद यही स्ट्रेटजी होती थी तो ठीक है. तो So that's Okay. what I'm asking, sir. Should I नहीं, follow it or not? देख वही क्या बोला अभी कुछ देर पहले, क्या बोला, डिस्कस हुआ था उधर सेट की मॉडरेशन वाली बात हुई. ठीक है. Yes, sir. सो आई होप यू गेट द आंसर. डोंट इतना ओवर कमिट मत हो जाओ एक लीड से कि आप किसी और का नजरिया ही ना देख पाओ, Right. और इतना हाँ जरूरत से ज्यादा दूसरों की बात में मत आ जाओ कि फिर आपका ही नजरिया उसमें. यू गेट Yes, द sir. पॉइंट. Yes, यू sir. हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. ठीक है. चलिए. Sir, Yes. one more question. It's a very small question, sir. फेलियर रिलेटेड कुछ है तो पूछो. ठीक है. अदरवाइज बाकी सेक्शंस पे आएंगे. ठीक है. Failure ही है, sir. Failure ही है, sir. पूछ. Sir, I completed my graduation in 2022 September, sir, and after that, sir, I didn't continue my any masters or any other courses, sir. Until now, I'm just preparing for this exam. Yes, and this will be my first SSB on 3rd April, sir, 2025. So, is that any setbacks by the IO कि तुमने continue क्यों नहीं किया graduation के बाद? तू करा क्या है फिर 2 साल में? Sir, एक साल तो I was just exploring and preparing for this examination, and बाकी next एक year साल? से sir I was in track leading, sir. So इन मैं track leading में थी, sir. Still I'm in track leading. व्हाट इज दैट? फिर sir exam clear हो गया, so व्हाट इज दैट? व्हाट इज ट्रैक लीडिंग? सर ट्रैक लीडिंग में हम टाइप होते हैं सर कंपनी के साथ, वर्किंग एज अ ट्रैक लीडर, जहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं सर अलग अलग जगह से, हमको उनको माउंटेन्स में लेके जाना होता है. सो जस्ट अ 5 to 6 days प्रोसेस इन विच वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग देम द थिंग्स, एंड जो भी 5 दिन ड्यूटी होता है सर उनका टेक केयर डू यू करना गेट या पेड फिर फॉर इट? उनको चीजें दिखाना. यस सर, इट्स अ जॉब सर हाँ काइंड तो ऑफ. ठीक है. तो जॉब करी ना तो फिर तो ठीक है. दैट मेक सेंस. यू हैव एक साल का तो ड्रॉप इन एनी केस जस्टिफाइबल होता है. ठीक है. एंड देन यू आर आल्सो एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. ठीक है. सो विन विन सिचुएशन हो गया. सो दैट इज एंड फाइन. यू विल बी इंटरेस्ट भी नहीं था स्क्रूटिनाइज्ड. सर, यू विल इंटरेस्ट भी बी नहीं था सर मुझे ग्रेजुएशन के बाद. इंटरेस्ट वो बात मत छोड़. वो बात अभी वो मत कर. ठीक है. Like, again, so this will become an interview session entirely, right? Right now we want to stay focused on the course of what we have to follow. ठीक है. लेकिन हाँ मतलब Okay, इस पे sir. मैं Sorry. Thank you typically so much, sir. half an hour तक discussion चल सकता है इसी बात पे. ठीक है. But let's reserve ourselves Got for. it, sir. ठीक है. Got it. Yes, code is Stein, भाई. Yes, sir. Thank you. Okay, sure. Hello, thank you, sir. Sure. Congrats, Udit, sir. I have a question that currently I am engineering graduate. I graduated this year, 2024 only. I had previous attempts in NDA and TES, a few screen out, few conference out, and currently I have lined up few exams like FCAT, Coast Guard, and CDS, and my TGC, SSB as well. But after the graduation, I gave 2-3 attempts, but every time I got screened out. I think I try do my best in it. Like even the talk, the after talk goes well, and the exam, APT exam also goes well. But what's the issue? I can't find out. This is something. हाँ भाई उदित क्या है कुछ what would you advise him? If Udit, sir, you can guide on it. यार अगर तू स्क्रीन आउट हो रहा है ना तो तेरे को डिसअपॉइंट होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज स्क्रीन आउट डिफाइन नहीं करेगा कि तेरे अंदर वो 15 OIQs हैं या नहीं, या तू ऑफिसर मटेरियल है या नहीं. बहुत ही टेक्निकल होता है. मैं तो बोलूंगा सर का जो कोर्स है तू ज्वाइन कर ले भाई, तो यू सॉर्ट इट आउट. बहुत स्मूथ हो जाएगा फॉर द स्क्रीनिंग पार्ट.
बिकॉज वो बहुत ट्रिकी होता है कि तेरे को गली गली में घुस जाना है। टेंशन मत ले भाई, हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। Anything that you did Udit to initially realize that by screening में मेरी ये गलती हुई? How did you introspect? शुरू के तो टीएस एडमिट में मैं 2 बार जब स्क्रीन आउट हुआ था, तो उस टाइम तो सर मेरे को बोलना ही नहीं आता था, है ना। उस टाइम में ये लगता था कि क्या है एसएसबी, वो लेफ्ट वाला नहीं होता डॉल्फिन डायलॉग से, एक रिटर्न, एक एसएसबी, एक मेडिकल, बन गया ऑफिसर। तो ऐसा लगता था सर, पर जब घुसा अंदर तो इंग्लिश के वर्ड ही नहीं निकल रहे थे मेरे तो। नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वाज नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली, क्योंकि इतना स्ट्रेस आ गया था पहली बार में। तो वही सब धीरे 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 जब लर्निंग हुई तब पता चला कि हाँ कैसे करना है, कैसे करना है। इनिशियली सर मेरे को स्टेज फोबिया वगैरह था, मैं नहीं बोल पाता था ठीक से, तो उसके लिए सर मैंने खुद ही चार्ज लिया, टुक अप चार्ज। मैं कैप्टन बना, हाउस कैप्टन बना, कल्चर कैप्टन बना। वहां जाके मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस करे स्टेज पे जाके, तो धीरे 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 वो डर कम होने लगा। तो थोड़े 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 ट्वीच है सर, उसको पकड़ लिया जाए तो आराम से हो जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। Sir, but I have also encountered this many times. Like even if my apti goes well, and sometimes I have been recommended by the team to like present the final story, and like I got 2-3 chances to speak in between valid points. But like there were few people I would not criticize, but they got screened in, even though they must have been spoken just one or two line. And I was the one who had to like conclude the story, and I got 2-3 points, valid points, where everyone listened to me. कौन बोला quantity is better than quality? Who said this? But it can be a judgment, calculative judgment of the thoughts, like what they presented Content and what matters always भाई, excellence के पीछे भागो, ठीक है। Always the content matters more. Some people they speak less but they speak to the point, ठीक है। So it's always relative. Why? Because see होता क्या है ना, we also have a tendency to feel jealous, ठीक है। And it's not just you, it's I've also been there, right? क्यों? क्योंकि हम अपने पेयर से कंपैरिजन करते हैं, we end up not comparing the content and we try to not give due respect to the content that they had, ठीक है। खासकर जब वो सिलेक्ट हो गया, हम नहीं हुए, this happens, right? So from next time onwards थोड़ा सा कंटेंट पे भी ध्यान देना, because content is what matters more and the timing. Okay, sir. Thank you, Udit, sir. Congrats. Yes, last question for this before we move on to the next section of the interview. Yes, Sammed. Good evening, sir. Good evening. Congratulations to this bhai on your selection. My question is, as a fresher, do we need a coaching or directly we should attend the first SSB? यार if you are going into war, तो क्या करोगे? You'll prepare for it or you just jump and firing करना शुरू कर दोगे? Yeah, preparation is required. Preparation is required. आज के टाइम पे देखो तो कोई भी इंसान अगर एसएसबी आ रहा है ना, तो वो इस माइंडसेट नहीं आ रहा कि मैं बिना प्रिपेयर करके जॉब प्रेजेंट करूंगा खुद को। तो मैं तो बोलूंगा इट इज गुड टू टेक कोचिंग एंड देन अपीयर फॉर एसएसबी। बी प्रिपेयर भाई, फ्यूचर किसका है? तुम्हारा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसका रहेगा? तुम्हारा रहेगा। तो जब आपके पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, क्यों ना करें? Just make Thank you, sure sir. that you don't copy paste anything और रट्टा मत मारना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। बिफोर दैट थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू आर इन टच विद योर ओन पर्सनालिटी, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिफोर यू गो। एंड अगर उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए सो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू अस, क्योंकि हम लोग फोकस ही इसी पे करते हैं कि पहले आपको टच कराना, लेकिन आपको कनेक्ट कराना अपने आप से, एंड देन बाकी चीजों के बारे में बताना कि भाई एसएसबी में क्या एक्सपेक्टेड होता है। इफ दैट इज समथिंग Yes, sir. I have one more question. How do you deal with GTO, sir, online? जीटीओ डील कैसे करते हैं? देखिए, इसका ना एक डिटेल्ड वीडियो मैंने क्रिएट करा हुआ है। इट्स ऑलवेज मोर अबाउट आइडिएशन एंड लीडरशिप। सो क्योंकि लोगों के दिमाग में Yes, sir. आजकल, और ये आजकल नहीं काफी टाइम से मिसकंसेप्शन है कि ग्राउंड में जाके ही आइडियाज आएंगे, ठीक है। बट आइडियाज कहाँ पे आते हैं? आइडियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग से आते हैं, राइट।
तो अगर आप, क्योंकि क्या होता है ना, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेंटल प्रोसेस, एंड अगर आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर पा रहे हो ना प्रॉब्लम को, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है। जैसे हमारे बैच में कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, Yes, sir. एक बंदा पकड़ लेना है जिसको रस्सी बांधने आती हो ग्रुप में, ठीक है, आपको आती है तो बहुत ही बढ़िया है, Yes, और sir. उसकी हेल्प से ना आपको आइडियाज एग्जीक्यूट करने हैं। आप अगर फंडामेंटल समझ गए, विच इज फ्रंट सपोर्ट बैक सपोर्ट ऑफ कैंटिलीवर, जो कि हम 3D स्ट्रक्चर्स यूज करके डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो हमारी 3D स्ट्रक्चर्स जो है वो इनफैक्ट वो वीडियो में आपको वो वीडियो शेयर करा हुआ है मैंने इनफैक्ट, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें, उसमें दिखा रखे कैसे हम 3D स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दिमाग में वो रहता है ना मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन आप ये एक बात समझो, आपको रस्सी फट्टा बल्ली लगाना आता है, पर आपको करेक्ट एटीट्यूड का वो आइडिया नहीं है। ये लोग ऐसे करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं जीटीओ में, ठीक है, मैं पहले आगे, दूसरों को मौका नहीं दे रहे। ये सारी चीजें जो है ना, सो दिस यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द मिलिट्री लीडरशिप, या किस तरीके की लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लीडरशिप के एसेंशियल्स कॉन्सेप्चुअल जब तक आप नहीं समझेंगे, which is something which is not being delivered in कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, 180-200 लोगों का बैच जब आता है ना, तो ये पर्सनलाइज तरीके से डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारे पास तो रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैव बीन गेटिंग रिकमेंडेड फ्रेशर अटेम्प्ट में, ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं, Yes, they sir. go through the complete course and they go and get recommended. So I mean we have sufficient proof for this, right? बाकी आप वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है, बाकी डिटेल्स वो कर लेंगे। Yes, Moving sir. on, Thank you, sir. Thank you. ठीक है, Thank you. श्योर थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो अभी थोड़ा सा ना मैं स्क्रिप्ट से हटके जाना चाहूंगा, ठीक है उदित, एंड आई थिंक यू गॉट रिकमेंडेड इन फ्रॉम 20 एसएसबी, राइट? Yes, sir. 20 SSB. ओके, तो जैसे अभी इधर कई बंदे भोपाल जाने वाले होंगे, है ना, द सीरियस एसएसबीज आर गोइंग ऑन, सो फॉर देम व्हाट कैन यू टेल अस, कि जैसे लेक्चरर स्पेसिफिक टॉपिक्स, इंटरव्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स, जीडी स्पेसिफिक टॉपिक्स, राइट? सो ये क्या पूछे गए, सो इफ यू कुड इलैबोरेट। Yes, sir. So, specific GTO ही बताऊं या फिर strike? थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया दे दे एक बार। सर साइक दूसरे दिन साइक जब हुआ तो जो हमारी स्टोरीज थी सर, तो सर ऑनेस्टली बताऊं तो जो हमारी प्रैक्टिस सेट थी, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर फ्रॉम देयर। तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि कुछ मैं अनफेमिलियर से इसमें बैठ गया हूँ, लगा कि आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग, तो नेचुरल मेरा सिर्फ निकला। एसआरटी, वैट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो वेंट लाइक बटर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके गया था उसकी। तो मैं, तो इट वाज लाइक कि स्क्रिप्ट आ गई मेरे सामने एंड आई एम राइटिंग एंड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा था। तो साइक तो बहुत अच्छा गया था, और उसी से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ बहुत अच्छा गया। पर्सनल इंटरव्यू भी सर अराउंड मेरा डिग्री के ऊपर ही ज्यादा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री जब कर ली तो जैसे सर आप शॉक हो गए कि अरे ये कौन सी डिग्री है, वो भी शॉक हो गए थे कि अरे ये क्या है, तो अलग ही देख लिया। तो उन्होंने मेरे को बोला ये डिग्री तो ऐसी लग रही है जैसे आई एम ईटिंग पिज्जा विद जैम, तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। तो मेरा पूरा फोकस, उनका पूरा फोकस चला गया था कि डिग्री के बारे में बताओ मेरे को। वो थोड़े इंटरेस्टेड हो गया, तो उन्होंने फिर फिजिक्स से सॉल्व करना शुरू किया। तो स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एंड उसके बाद इतने सवाल पूछे कि पूरी मेरे 3 साल की जो डिग्री थी पूरी याद दिला दी, ऑल द ट्रॉमास। देन सर जीटीओ में लेक्चरेट में सर 4 टॉपिक थे, चारों में से मेरे को एक ही आता था सर, ग्लोबल वार्मिंग, बाकी तो हवा नहीं लगा मेरे को। टफ टॉपिक्स थे सर, शुरू के तो टफ टॉपिक्स थे, मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था, बट आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं तीनों में बोल पाऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग मेरे को मिला, मैंने बोल दिया। और किसी के भी याद है अगर तेरे को तो बता सकता है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक था, और किसी फ्रेंड्स के याद है या फिर कुछ? बाकी सर फॉरेन रिलेशंस था, फॉरेन रिलेशंस, इंडियन मिलिट्री ने, बाकी तो सर एवरग्रीन जो टॉपिक रहते हैं, माय फेवरेट बुक, इस पे भी बोला है लोगों ने, फेवरेट पर्सनालिटी एंड ऑल, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोला है। देन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आया था, इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में आया था। तो फिर ऑल इन ऑल मैं बताऊं, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रखे हो तो लेक्चरेट तो बहुत इजी है। लेक्चरेट तो सर एक जस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है,
तो वो आपका डिसाइड भी नहीं करेगा सिलेक्शन, बस आपको रिकमेंडेशन की लिस्ट से बाहर निकाल सकता है, हम्म, आपको अंदर नहीं कर सकता लेकिन बाहर कर सकता है। तो करंट अफेयर्स अगर आपका ठीक ठाक है तो आप आराम से बोल पाओगे। जीडी का टॉपिक सर, एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर जीडीओ का। जीडी नंबर 1 हुआ था, 2 टॉपिक जीडीओ सर ने बोले थे। आई थिंक मेरे ना सर कुछ कुछ चीजें जब हुई थी एसएसबी में जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरे को लग रहा है ये जो नेचुरल सेल्फ मेरा निकला था वहाँ पे। जब 2 टॉपिक सर ने बोले, एक टॉपिक था इकोनॉमी के ऊपर, दूसरा टॉपिक था मिलिट्री के बारे में। हम्म, जो सेकंड टॉपिक था मिलिट्री वाला, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट था, मेरे को लगा इस पे बोलते हैं। आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माय ग्रुप कि मिलिट्री में वो बोलते हैं, मिलिट्री बोलते हैं, तो कोई मान ही नहीं रहा था सर। तो क्या हुआ, सर ने देखा फिश मार्केट हो गया इसी में, तो उन्होंने बोला कि वोट करते हैं। हमारे जीडीओ सर बहुत स्वीट पंजाबी सर, उन्होंने बोला वोट करते हैं। सर हम 10 लोग थे, 10 में से 9 लोगों ने इकोनॉमी के ऊपर बोला, हाथ खड़ा कर दिया, एंड आई वाज लोन सिटिंग। इकोनॉमी के ऊपर मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। जस्ट सामने मेरे थे जीटीओ सर, और मेरा तो सर चेहरा बन गया, एकदम उतर गया मेरा चेहरा, और फॉर 2 सेकंड उनका और मेरा आई कांटेक्ट हुआ, और हल्का सा उन्होंने ऐसे स्माइल होते नहीं, सरकाज़म वाली स्माइल, वो स्माइल करी। मैंने कहा अब तो गए, अब तो खत्म हो गया, यहाँ पे एसएसबी मेरी खत्म हो गई। उसके बाद सर 1-2 मिनट तो मेरे से बोला ही नहीं गया, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ गया था पूरा। उसके बाद मैंने कहा डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है, नहीं बोलूंगा तो श्योर शॉट आउट हो जाऊंगा। तो वहां से थोड़ा थोड़ा ऐसे पिकअप किया मैंने। तो टॉपिक था सर इकोनॉमिक एक्सपेंशन के ऊपर, एंड 3 लीड दे दी थी। दूसरा था मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, उस पर 3 लीड दे दी थी। दिस वाज द टॉपिक। ओके। सेकंड टॉपिक हमारा जीडी का आया था, इट वाज ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर आया था, उसमें भी 3 लीड दे दी गई थी कि रिजर्वेशन इज अ बून और बैन करके, बहुत बेसिक सा टॉपिक था। आई थिंक एक टॉपिक आपका हमेशा डिफिकल्ट आएगा, दूसरा टॉपिक हमेशा इजी आएगा, सो दैट सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। देन आया हमारा भूल गया सर नाम उसका, मैप वाला क्या था, जीपी। जीपी सर ऐसे मैंने जीपी देखी नहीं, वाज सच अ डिफिकल्ट जीपी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी सर इतनी डिफिकल्ट हो सकती है। यूजुअली 4 प्रॉब्लम्स होते हैं, चारों विजिबल होते हैं, उसमें 4 प्रॉब्लम थे बट विजिबल नहीं थे, प्रॉब्लम है क्या। तो इट वाज लाइक कि आप प्रॉब्लम ढूंढ नहीं रहे हो उसमें, थोड़ा और सा प्रॉब्लम अगर इस पे इलैबोरेट कर सकते हैं तो थोड़ा और बता दे कि मतलब लाइक Sure, कैसा था, क्या था, बिकॉज़ कई लोग जाने वाले होंगे आई थिंक हाँ जी भोपाल। सर। तो जीपी में सर ऐसा था, पहला तो सर भोपाल पूरा रिनोवेट हो चुका है, उसका जीटीओ का पूरा आई थिंक फ्रेश पेंट हुआ था जब हम गए थे, तो स्ट्रक्चर्स भी नए थे, जीपी भी नया था, तो ये थोड़ा सा चेंज किया लोगों ने। जीपी सर ऐसा था, एक प्रॉब्लम थी कि देयर वाज अ क्वेरी, और क्वेरी पे सुनाई दिया ब्लास्ट। अच्छा। तो अब कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेरी पे ब्लास्ट हुआ है, हमको जाना पड़ेगा, और मैं बोल रहा था कि क्वेरी इज अ प्लेस जहाँ पे ब्लास्ट इज सपोज टू हैपन, कंट्रोल वे में ब्लास्ट होता है। मैंने ये नहीं, कोई मान नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार बोला, लोगों ने नहीं माना, तो मैं ग्रुप के साथ आ गया कि ओके ठीक है चलो चल लेंगे वहाँ पे। दूसरा था सर कि एक ओल्ड मैन के पास उसके रिलेटिव्स जा रहे थे टू डिस्कस सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। नाउ कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वो मार ही देगा उसको या जान को खतरा है। मैं कह रहा क्यों सोचना है ऐसा, तो इसमें भी ग्रुप नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, नहीं मान रहे चलो तुम्हारे साथ चलता है। फिर ग्रुप के साथ आगे कि चलो हाँ उसको भी देख लेंगे, उसको भी टैकल कर लेंगे। एक प्रॉब्लम थी सर कि ट्रेन जा रही थी और आफ्टर 1 किलोमीटर ट्रेन रुक गई, और एक बच्चा रो रहा है। बच्चे से जब पूछा गया तो वो बच्चा बोल रहा है कि उसकी मदर पिछले स्टेशन पे जो 1 किलोमीटर दूर है वहां उतरी थी पानी लेने के लिए, और वो मिल नहीं रही है। ओके। तो मैंने ये बोला कि हो सकता है वो चढ़ गई हो पीछे वाले ट्रेन में, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली कि जब ट्रेन चलती है तो हम किसी भी डब्बे में घुस जाते हैं। तो अगेन ग्रुप ने नहीं माना कि यार ऐसा कैसे, वो बच्चा है, वो सेंसिटिव मैटर है, इसको आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक कर लेते हैं। और एक और टॉपिक था सर जो एविडेंस दिख रहा था, उसमें था ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक में बस फंसी हुई थी, इसमें स्टूडेंट थे, इनका बोर्ड एग्जाम था। वो एक प्रॉब्लम एविडेंट दिख रही थी, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी कि जिसमें हम प्रॉब्लम बता दें कि ये प्रॉब्लम है पर्टिकुलर और उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो बहुत रफ एंड टफ चल रहा था सर हमारा जीपी, बट बाद में कैसे 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 उसको कर दिया गया। माय मेन ऑब्जेक्टिव ग्रे वाज, एरिया वाली प्रॉब्लम्स है आई फील। हाँ सर पूरा डार्क का पूरा कि कैसे इसको करें।
आप ब्लैक एंड व्हाइट बोल नहीं सकते कि प्रॉब्लम है या नहीं है, क्लियर कट हाँ है ना, सो इट्स लाइक ग्रे तो एरिया। वो एक कॉल था कि आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसमें लग रहा था कि नेगेटिव बता रहे हैं हम तो यार जानबूझ के नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं बता रहे तो लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हो। तो बीच का रास्ता आया कैसे ना कैसे। और आई थिंक गणेश हैज अ क्वेश्चन। यस गणेश। Oh, by mistake, I raised the hand. अच्छा कोई नहीं Apologies for that. श्योर नो वरीज। सो इंटरेस्टिंग यार, ये जीपी का वो था। सुमित रुक जा, तेरा डाउट देख लिया है, ठीक है। सो मुझे लगा जीपी से रिलेटेड ही वो था, फाइन। सो या फिर आगे। तो सर उसके बाद क्या हुआ, मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रुप इस पॉइंट पे आ गया कि ग्रुप एकदम वाइड हो चुका है, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा किसी को कि अब क्या करें क्या नहीं। मैं पीछे तो पूछ कर रहा था कि हाँ चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आई थिंक यहीं पे ना मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे कि हाँ इसमें प्रोग्रेसिवनेस दिख रही है कि ये रुक नहीं रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है। तो 10 मिनट का डिस्कशन था, उसमें सर इतनी अच्छी डिस्कशन हमने कर ली कि बिफोर गिविंग द फाइनल आउटपुट द जीटीओ हमने 2 बार ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल दिया ग्रुप में। इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद ग्रुप ही शांत हो गया, तो हम लोग को बोलना पड़ा सर हमने डिसाइड कर लिया, नाउ विल गिव यू द फाइनल स्टोरी। तो ऐसे जीपी हो गया। और फिर देन सब्सिक्वेंटली सर पीजीटी आया। पीजीटी में सर मैं बताना चाहता हूँ सर कि ऑफलाइन मैंने कोचिंग करी थी फॉर जीटीओ, तो वहां पे जितना भी मेरे को आइडियाज मिला वो तो था बैक ऑफ द माइंड में। उसके अलावा सर बैक ऑफ द माइंड मैंने कहीं ना कहीं, जैसे सर आपने बताया कि वो आइडियाज इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको। मैं क्या करता था सर, जीटीओ यूट्यूब में सर्च कर लेता, जितने भी वीडियोस हैं अवेलेबल जीटीओ की सब देख लेता था, सबकी स्क्रीनशॉट रख लेता था जितने स्ट्रक्चर है, और आई यूज टू वॉच केयरफुली कि कौन चीज कहाँ पे है, और उसको मैं बैक ऑफ द माइंड में इमेजिन करता था कि इसको ऐसे रख लूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लूं तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करी थी। रिजल्ट ये हुआ सर, पीजीटी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पे मैं कूदा ना हो, हर एक स्ट्रक्चर में जाके कूद जाता था कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। इट वाज लाइक कि लोगों को जबरदस्ती छीनना पड़ता था फट्टा बल्ली मेरे हाथ से। एक हाथ में बल्ली, एक हाथ में फट्टा, और सर वो रस्सी होती है ना यहाँ पे कंधे पे टांग के घूमता था। तो बहुत ही खींचा खाची हो जाती थी वहां पे। लास्ट पीरियड तक पीजीटी तक पहुंचे हम लोग सर, फोर्थ ऑब्स्टेकल पे एक बेंच थी सर, फ्रेशली पेंटेड थी, उसका पेंट अभी गीला था, शूज पहना हुआ था मैंने और चिपक रहे थे शूज उस पे। मैं जाके खड़ा हो गया उस पे। जीटीओ ने मेरे से पूछा कि इस आइडिया से कितने लोग आगे चले जाएंगे, मैंने कहा सर 3। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं अब 3 लोग को बोलूंगा आगे जाने के लिए। उसने जैसे ही बोला मैं कूद गया, अगले स्टेप्स पे पहुंच गया और मैं रस्सी बांधने लगा। जीटीओ सर गुस्सा आ गया उस पे, बोला कि मैंने तुमको बोला कि आगे जा रहे हो। अब सर मैं वहां पे फिर नर्वस हो गया। तो उसने बोला नाउ यू आर डेड, पीछे आ जाओ। अब तू कुछ काम नहीं कर सकता, पीछे आ जाओ। तो मैं सर पीछे आ गया, मैं खड़ा हो गया सर ऐसे मूर्ति की तरह, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब बच्चे आगे कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि यार ये बच्चे आगे कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ। और उसको दिख रहा है कि इसके फेस पे एंजाइटी दिख रही है कि हाँ इसको पता ही कैसे करना है, बट इज नॉट एबल टू गिव द आइडियाज। तो उसके बाद बोला ठीक है नाउ आई एम मेकिंग माय लाइफ, आ जा तू आ जा। फिर मैं आया ऑब्स्टिकल पे, फिर मैंने रस्सी बांधी, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसा हुआ सर। और जो वो रस्सी वाला कॉन्सेप्ट था ना सर, यहाँ कंधे पे रखा हुआ था, जीटीओ ने नोटिस किया कि इसका रोप अच्छा है, रस्सी बांध रहा है कहीं। इसका बदला लिया जीटीओ ने कमांड टास्क में, रस्सी नहीं दी मेरे को एक ट्रायंगल दे दिया फिक्स करके। तो बोला कि कमांडर आई हैव सीन दैट यू आर गुड एट रोप वर्क, नाउ तुम्हारी रस्सी जल चुकी है, तुमको विदाउट रस्सी काम करना है। तो वहां पे ऐसा हुआ ना सर कि अब वापस डू और डे सिचुएशन हो गया, क्योंकि ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था, ना वीडियोस में भी नहीं देखा था, ना ऐसे कभी सोचा भी था। तो बट मेरे को लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगा वही वापस, अगर छोड़ दूंगा तो फेल तो हो ही जाऊंगा, पास नहीं तो फेल तो हो जाऊंगा। मैंने कहा उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। उठा के कुछ ना कुछ करने लगा सर, 2-3 सेकंड बाद वो अटक गया। अब मैंने देखा नीचे, मेरे को मैकेनिक्स समझ में आ गई उसकी। मैंने कहा अब तो ये हो जाएगा। विद इन 2-3 मिनट्स मैंने पूरा ऑब्स्टिकल पार कर दिया, और जीटीओ फिर वापस जीटीओ को लगा ऐसे कैसे कर दिया, बोला कि अब जिस ऑब्स्टिकल से आया वो टूट चुका है, दूसरे ऑब्स्टिकल से आओ। दूसरे ऑब्स्टिकल में आया, खट हो गया पूरा खत्म। उसके बाद जीटीओ ने बोला कितने आइडियाज थे उसमें, मैंने कहा आई डोंट नो सर, मे बी 3-4। बोला 8। मैंने कहा अच्छा, ठीक है।
गुड यार. तो I think ऐसे ये ऐसे वाला जो चीजें एक चीज था ना, this is a very critical part which everyone ignores, which is not giving up. ना, राइट if you सर. if you simply don't give up, you will eventually reach a solution. If you कभी भी मतलब problem solving as a subject आप पढ़ोगे, the biggest impediment or the biggest blockage in problem solving is ourselves. ठीक है, कि हम we have a tendency of negative self talk. नहीं हाँ होगा, राइट सर. नहीं आएगा, क्या कर लेगा, रस्सी पकड़ के, बल्ले पकड़ के, नहीं करके. ठीक है, तो एक बंदा जो ट्राई कर रहा है, नॉट गिविंग अप, सो 2 और 2 4 करके ना, ही विल फिगर इट आउट इवेंचुअली, राइट? सो बट ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट. सर ये चीज ज्यादा हेल्पफुल हुई थी वो शैडो क्वेश्चनिंग वाले पार्ट से. मुझको आइडिया नहीं था कि शैडो क्वेश्चनिंग होता क्या है. मैंने जब वो शीट आपने भेजी थी, मैंने उसको जब डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिया था मैंने, एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा. इवन मेरी जो सिस्टर है सर, मैं उनसे भी पूछता था कि अच्छा इसमें क्या रिस्पॉन्स है, और फिर उनका रिस्पॉन्स अपना रिस्पॉन्स में कंपेयर करता था कि और क्या हो सकता था अच्छा इसमें. क्योंकि हम क्या होता है सर कि काफी कुछ चीजें अननोइंगली सीख जाते हैं, वो सब कॉन्शियस में रहते हैं, तो उसको वापस रिट्रैक्ट बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कहीं ना कहीं वो चीज हिट करी ना, तो फिर याद आता है कि हाँ मैं सेल्फ हार्म करता था, सेल्फ क्रिटिसाइज करता था, और वही हमको लिमिट कर देते थे कि सेल्फ क्रिटिसाइजिंग कर करके हम खुद को लिमिट कर देते कि दिस इज माय लिमिट, इससे ज्यादा मैं बढ़ नहीं सकता आगे. तो कहीं ना कहीं वो बैरियर को तोड़ना भी जरूरी था. तो वहीं से नेगेटिव वो आया, नॉट गिविंग अप एटीट्यूड फिर बिल्ड हुआ धीरे 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 धीरे. I think this is something I also realized in my 4th year and the 5th year of college कि like you know, more than anything else, मेरे जो अपने खुद के belief थे, एक होता है which is what we call self concept. सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट वी बिलीव कि हम इन चीजों में अच्छे हैं, इन चीजों में अच्छे नहीं हैं. ठीक है, तो वो जो चीजें मैंने लिमिट कर दी थी कि मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूँ, मान के चल रहा हूँ, अब वो मेरे बिलीफ का पार्ट बन गया है कि मैं सोशलाइजिंग में अच्छा नहीं हूँ. तो मैं, मेरे को लग रहा है अब नेक्स्ट टाइम सोशल सिचुएशन में होऊंगा तो मैं करूंगा ही नहीं कोशिश. क्यों? क्योंकि मैं सोशलाइजिंग में अच्छा ही नहीं हूँ. तो है ना, सो इस वजह से आई थिंक लाइक यू नो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट व्हिच वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. यस सर, सेल्फ अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं वहीं से आती है. इंडीड इंडीड. चलिए, ओके, वेरी नाइस. सो आई थिंक फिर आगे आगे की स्टोरी बताओ. यस सर, कमांड टास्क. सर कमांड टास्क में चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी मैंने जब मैं शेड में बैठा हुआ था. भोपाल का शेड थोड़ा ओपन है सर, 3 साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है. तो जब हम लोग का कमांड टास्क, हम वेटिंग एरिया में थे, तो सामने ना 33 एसएसबी का वो चला था, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. अच्छा. नेवी वालों का. तो वहां पे सर जब हम बैठे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम उनको देख रहे थे. अब देखते थे, बात चली कि यार ये गलत कर रहा है, ही इज टचिंग द राइट पार्ट, इसका फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा है, ही इज नॉट कोऑपरेटिव, वो थोड़ा एटीट्यूड में जा रहा है. तो हमको लगा कि यार हम जैसे नौसिखिया अगर जज कर पा रहे हैं इंसानों को ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में, तो जो ये 20-22 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं इंसान, इनके बाल सफेद हो चुके हैं, वो तो फेस देखे ही पहचान लेंगे किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है. तो ये जो मिथ था ना सर दिमाग से, ये टूट गया कि किसी को पता नहीं चल रहा जीडी में क्या बोल रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में क्या कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं वो चीज टूट गई कि हमको लग रहा था कि शायद गलती से उसने मेरा सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही देखा, अच्छा पार्ट देखा ही नहीं. तो ये चीज काफी मतलब अच्छा लगा देख के कि हाँ भाई सब पे क्या कहते हैं स्पेशलाइज तरीके से देखा जा रहा है, उसको समझ में आ जा रहा है. तो इफ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस आउट और गेटिंग स्किल आउट, तो कहीं ना कहीं गलती थी हमारी, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इंडीड. तो ऐसे तैसे सर हमारा जीटीओ भी हो गया, और उसके बाद तो सर एसजीटी जस्ट कंफर्मेटरी अगेन टेस्ट, उसमें भी पता था कि हाँ थोड़ा आगे रहना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है. तो वो भी हो गया, फिर ऐसे ना ऐसे हो गया, कंप्लीट हुआ नहीं, जीटीओ सर ने बोल दिया कि ओके हो गया, चले जाओ, खत्म. आई थिंक इस पूरे सेशन का ना एक की हाईलाइट मोमेंट रहा है व्हिच इज वेरी डिस्कस दैट जीपी में ये चीज, दिस इज व्हाट हैज been changing, you understand, like you know we'll have to see SSB is getting upgraded day by day.
ठीक है, they obviously change because अभी आज के टाइम में टेलीग्राम पे क्या हो रहा है कि like there is a lot of things that we already have, right? जैसे अभी आजकल साइक वाला मटेरियल वो सबके पास अवेलेबल है कि भाई this is this is the material which is coming into, they also have to modify, है ना? But if you have the right approach, in any case you'll be able to. सर आई थिंक सेशन इज सो हॉट कि पीसी भी बंद हो गया. My God, सही बात है. We have all the hot audience. Yes, sir. I was talking about post command task. तो उसके बाद सब धीरे धीरे हो गया. देन मेन चीज थी सर, जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी उसके एक रात पहले, दैट वाज उसी रात जीटो के डे टू डे रात में इतना टेंशन का माहौल था पूरा, बिकॉज जिसको लग रहा था कि वो रिकमेंड होगा वो सब आके मेरे रूम में बैठे. वी वर डिस्कसिंग कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है. टर्न आउट टू बी रात के 3 बज गए, डिस्कस ही कर रहे हैं कौन रिकमेंड होगा कौन नहीं होगा. तो सब एक दूसरे को बता रहे कि हाँ तू हो जाएगा तू हो जाएगा तू हो जाएगा, और मैं भी बता रहा था कि, और लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि तू भी हो जाएगा तू भी हो जाएगा. तो मैंने कहा यार ये तो होता ही हर जगह, सब बोलते हैं कि तू हो जाएगा, होता ही नहीं है कोई. टर्न आउट टू बी सर, जितने रूम में बैठे थे सब रिकमेंड हो गए. सही में सर 7 of us got recommended. My और God, साथ साथ हम डिस्कस भी कर रहे थे. interesting. कॉन्फ्रेंस सर हमारा प्लान हुआ था 10 बजे से 11 बजे तक के हमको बुलाया जाएगा, बट हमारे जो प्रेसिडेंट थे 26B के, उस दिन DIPR के कोई लोग आने वाले थे फॉर इंस्पेक्शन, तो उन्होंने बहुत जल्दी करा लिया. तो हम लोग 8 बजे आ गए सर, फॉल इन हो गया हम लोग 8 बजे ही. सारे बच्चे सो रहे हैं, हम लोग इधर फॉर्मल्स पहन के इधर खड़े हैं. और बाय द टाइम 10 बजे 11 बजे शायद हम लोग का रिजल्ट भी आ गया. By God, हाँ. तो मैं तो सर बैठा हुआ था, पहला एक्सपीरियंस था सर फौज का कॉन्फ्रेंस, पहली बार देख रहा था मैं. इससे पहले फौज का कॉन्फ्रेंस देखा ही नहीं था मैंने. छोटा सा कमरा था सर, मैं जहाँ बैठा मेरे जीटो बगल में बैठे हुए हैं, तो मेरी तो ऐसी फटी हुई थी. हुआ ये कि सर जब मैं बाहर बैठा, डिस्प्ले पे मेरा चेस्ट नंबर था 27. मैं बाहर बैठा हुआ था, तो कहीं ना कहीं सर होप आ रहा था मन में कि मे बी दिस इज द चांस, और कहीं कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट भी आ रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ ना तो मैं अब कभी नहीं आने वाला इस जिंदगी में. बिकॉज इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो शायद डेस्टिनी में ही नहीं है. तो जैसे सर 27 ऐसे फ्लैश हुआ, मैं उठा, एंड सर थोड़ा सा फिल्मी लगेगा, थोड़ा सा ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा ओवर रेटेड है या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, बट वो 5 सेकंड का जो स्टेप था मेरा गेट खोलने से पहले, वो 5 साल की पूरी जर्नी आँख के सामने ऐसे फ्लैश हुई 5 सेकंड में. तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिल्मी है, बट ऐसा लगा कि वो 5 साल जो 19 से 23 या 24 का जो फेस था वो ऐसे गुजरा आंखों से कि एक पल को लगा शायद मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा. बट वो डोर का हैंडल पकड़ लिया, मैंने कहा चलो चलो चलते अंदर, हो गया. बैक टू रियलिटी वापस आया, बैठा, 2 सवाल ही पूछे सर ने, कैसा लगा खाना, कैसा रहा स्टे. ऑल गुड. बोला ठीक है जा. मैं उठा चला है, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया ये. मेरे को लगा या तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा या तो नहीं होऊंगा. बाहर आके टेंशन का माहौल है, बाद में आके DSO हमारे आए, वो भी मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे कोई रिकमेंड नहीं होगा. तो हम लोग को तो लगा मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी 3 PR थे हमारे साथ. उनको पता था 3 PR तो होंगे ही रिकमेंड. उन्होंने बोला 7 रिकमेंडेशन है, और वो शुरू से बोलने लगे, असेंडिंग ऑर्डर में बोलने लगे. वो द मोमेंट उन्होंने बोला 25, एक दूसरे के साथ देख रहे. मैं हो गया श्योर शॉट कि हाँ हो गया, क्योंकि हम 25, 26, 27 अपने ग्रुप में थे जो कि लग रहा था कि रिकमेंड होंगे. जब उन्होंने 25 बोला और 2 लोग और बचे थे, मैं कहा हो गया मेरा सिलेक्शन. तो उसके बाद फिर ऐसे रियलाइज पहली जब हो जाता है ना सर, तो कुछ फील नहीं होता है. जब अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ जाता है तो फील होता है. मैं खड़ा हो गया, फिर एक नॉर्मल दिन की तरह था मेरे लिए, तो मैं नॉर्मल खड़ा हो गया. जब मैं वेटिंग रूम में गया तब जाके सर वहाँ आंसू निकल रहे हैं, साथ के साथ रो रहे हैं, अलग ही माहौल चल रहा है. फिर हमारे वो एक JCO सर थे, वो आके मारे मेरे को सर, 2 चाटे मार दी मेरे को, यार रो रहा है, अफसर बन गया. हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था वहाँ पे. तो आके 2 चाटे मारे, बोल रहे रो रहा है, ऐसे होता है क्या, ऐसे ये वो. My God. बस मैजिकल मूवमेंट सर, बहुत ही
nobody realizes this, but जो असली वैल्यू होती है ना रिकमेंडेशन की, वो एक रिपीटर को पता है. एब्सोल्युटली सर. आफ्टर सो मच ऑफ फेलियर, मेरे से ज्यादा तो एक और राणा राणा रो रहा था सर, जो 3 बार फेल हुआ था 12th में. तो क्योंकि सर ऐसे एज अ पर्सन जिसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तो पता रहता है कि सामने वाले की जो फेलियर्स है उसकी वैल्यू क्या है. तो दोनों भाई एक दूसरे के कंधे पे रो रहे हैं और ऐसे ही चला सर पूरा दिन. I understand. मतलब when I got recommended, so for me it was, I was a fresher. ठीक है. Although लाइफ में फेलियर्स रहे थे, बट मेरे को पता नहीं था कि मैं क्यों रिकमेंड हो गया, टू बी ऑनेस्ट, है ना. मुझे लग रहा था कि ये गलती से कर दिया इन्होंने. अभी ये आके बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा रिकमेंडेशन वापस ले रहा है. ठीक है. तो सिंक नहीं हुआ कभी मेरे को, बट आई फील द जर्नी दैट यू ट्रैवल्ड, राइट. तो कई बार क्या होता है ना कि उस जर्नी में एक पड़ाव आना ही ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एंड इट इज वेरी रिवॉर्डिंग, राइट सर. है ना. क्रेजी. हमारे ठीक साथ है. सर जो 3 पीआर थे ऑलरेडी, वो इनको लग रहा था कि जस्ट कैफे में वो तो बैठे हुए थे नॉर्मली कैजुअल ऐसे कॉफी डेट पे आए किसी के साथ बैठे हुए हैं, और हम 4 इधर इधर हमारी गंगा बह रही है. एकेडमी का कब है तेरा? ये अप्रैल का है ना. हाँ सर, अप्रैल का है. मार्च एंड में शायद रहेगी हम लोग की ज्वाइनिंग. क्रेजी. ठीक है यार, बढ़िया. अब इसके बाद ना मुझे फील हो रहा है कि बाकी जो भी सेक्शंस आएंगे ना इंटरव्यू के, वो इस लेवल पे नहीं जा पाएंगे. ठीक है. एक अलग लेवल रीच कर लिया है उन्होंने ना स्टोरी Yes, टेलिंग sir. में. ट्रूली ब्रिलियंट. चलिए, पर अब मजबूरी है देखो आगे बढ़ना तो हमारी, है ना. क्योंकि कुछ और चीजें हैं आई थिंक. ओके. सो एक क्वेश्चन था, आई थिंक विल टेक अप सम डाउट्स फ्रॉम द ऑडियंस, है ना. एक क्वेश्चन था which says सुमित says कि सर मेरा भी वही सेम ENSTC है, शायद कुछ ENSTC करके कुछ, या ENTC, सर ENTC बैकग्राउंड है. ठीक है. सर कैन यू जस्ट गिव अस अ ग्लांस ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस as we are also from ENTC background. EC इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो सर जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स था, इट वाज उतना लेवल का नहीं था सर, बीटेक लेवल का नहीं था, बस बेसिक लेवल का था. तो आई थिंक अगर आपका कोई भी कोर्स है, इरिस्पेक्टिव आप बीटेक वाले हो, बीएससी वाले हो, बीए वाले हो, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट था, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए फॉर श्योर. मेरे एसएसबी से पहले से मेरा तो इतना अच्छा कॉलेज नहीं गया था क्योंकि कोविड का टाइम भी आ गया था, तो बहुत ज़्यादा मेरा डाउट क्लियर नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके. बट जो बेसिक्स थे सर, वो मैं पढ़ के गया था, उसके नोट्स बना के गया था, सो दैट अगर कहीं पर भी आ गए क्वेश्चन मैं उसको आंसर कर पाऊँ. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नहीं बता पा रहे हैं उसके आंसर्स, तो आप पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि जो आपकी प्राइमरी चीज थी लाइफ की, वो आप नहीं कर पाए ठीक से, इवन दो नोइंग कि एसएसबी में पूछा जा सकता है. तो अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो ऑल्दो वो डिसाइड नहीं कर देगा आपका फेट, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा कि हाँ ये इंसान सीरियस नहीं था. एंड फॉर मी एज अ रिपीटर और एज अ पर्सन जिसने फेलियर्स देखा ही है, तो उसके अंदर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि हाँ ये तो बस कर रहा है, जो हो रहा है कर रहा है, नॉट प्लानिंग. एक ना इस बात पे एक स्टोरी हाईलाइट करना चाहूँगा, एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा. आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. ठीक है. एक तो ये इनके जैसे, उदित के जैसे, ठीक है, कि जो कि लेजेंड मेहनत करके जाते हैं, दे रियली परफॉर्म वेल. ठीक है. दूसरे बंदे होते हैं ना, वो थोड़े फुकरे होते हैं. ठीक है. तो या तो आप लेजेंड परफॉर्मेंस पुट अप करके वो कर लो. ठीक है. दूसरा एक बंदा जाएगा, वो बोले सर मैं सच बताऊं, मैं सर कुछ पढ़ाई नहीं करी. ठीक है. हकीकत है. एंड सर मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट करा. दिस इज हाउ आई इम्प्रूव्ड. ठीक है. तो दो टाइप के बंदे होते हैं, राइट. दोनों को एक्सेप्टेंस होता है अपने बारे में. ठीक है. लेकिन आई होप आई एम एबल टू हाईलाइट, ये दो टाइप के बंदे जा सकते हैं. Go हेलो ahead. उदित सर,
So, I just heard your GTO and the complete journey and how liveliness you are. So, once I went for a coaching on SSB coaching, and the one feedback, the only one negative feedback that I got was you are very less, you have very less liveliness. So, uh, I think it is because of the surroundings and all. But my question mainly to you is who was the who supported you the most? Does your friend circle influence about the your behavior and everything? So does it matters? ये देखो, आपका जो नेचर है ना, वो आप ही डिसाइड करोगे। आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो बिगड़ गए। बिगड़ इन द सेंस कि वो डिप्रेशन में आ गए या एनी सॉर्ट ऑफ चीज़ों में आ गए। लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बुरे से बुरे सिचुएशन में रहकर भी डायमंड की तरह बाहर आए हैं। तो इट इज़ द इंडिविजुअल, वो डिसाइड करता है कि वो अच्छा रहेगा, वो लाइवली रहेगा या वो नहीं रहेगा, राइट। तो फॉर मी, मेरे को तो ये था कि कितना ही नीचे गिर जाऊंगा मैं इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स। एक पॉइंट तो आएगा जब मैं हिट करूंगा अपने बेड रॉक को, उसके बाद कहाँ जाऊंगा, उसके बाद तो ऊपर ही आना है। तो दैट इज हाउ जो जॉली नेचर है ना, वो आता है कि फेलियर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। ना देखो, फेलियर अगर मैं बता रहा हूँ कि फेलियर किस चीज़ पे आया, तो फेलियर डिफेंस रिलेटेड चीज़ों पे आया, क्योंकि मेरा सपना था, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई ना कोई दूसरी जॉब तो ले लूंगा। बात सर्वाइवल की है, मैं वो सर्वाइवल कर लूंगा। बट जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फेलियर आ रहा था उस पर ना। उसी चीज़ को अगर मैं धीरे 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 इम्प्रूव करता जाऊँ, तो कहीं ना कहीं तो वो आएगा ही ना, कि वो पे ऑफ कर दे चीज़ें। तो उसमें खुश रहो भाई, लाइफ एक बार की ऑप्शन है, ठीक है, मतलब एक बार ही दी जाती है। बोलते ना कि 700 लाइफ्स के बाद आपको एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, दैट टू आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। ये तो क्या कहते हैं, सौभाग्य की बात है आपके लिए। तो खुश रहो यार, इसमें कौन सी बुरी बात है, उदास होने की कौन सी बात है, जस्ट बी हैप्पी। मेरे पास भी कुछ थैंक यू सर, थैंक यू। शेयर करने के लिए था इस बात पे, बट आई थिंक वी शुड मूव फर्दर इनटू एंटायर सेशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो वर देयर एनी टॉपिक्स और एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन दैट यू फाउंड particularly tough? We're talking about SSB preparation, ठीक है, and how did you overcome that particular part? यस सर, तीनों टेस्टिंग में मेरे को साइक बहुत ही दिक्कत देती थी हमेशा से, क्योंकि साइक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको खुद भी नहीं पता कि क्या मैं लिख रहा हूँ, अनलेस वी हैव अ स्पेशलिस्ट और यहाँ पे हमारे पास कोई सीनियर हो जो गाइड कर रहा है, उसको पता है वो चीज़ कैसे हैंडल की जाती है। तो साइक मेरी ऐसी चीज़ थी सर जिसमें मेरे को बहुत डर लगता था। तो आई थिंक मैंने ये डिस्कस भी किया आपके साथ कि जब भी मैं स्टोरीज लिख के आपको देता था, तो उसमें हमेशा थॉट एंड इमोशन की कमी रहती थी। तो आपने बताया था कि एक्शंस अच्छे आ रहे हैं, बट थॉट इमोशन कमी है। कोई मैं चीज़ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई रीज़न तो होना चाहिए। क्या मैं बैठा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को बैठना है, या मैं बैठा इसलिए बिकॉज आई एम सीकिंग समथिंग, आई एम सीकिंग पीस। इफ आई एम, अगर मैं कोई, अब मान लो सर कि मैं अपनी बाइक धो रहा हूँ, बाइक गंदी है इसलिए धो रहा हूँ। क्यों बाइक गंदी है, तो मेरे को बुरा लगा कि बाइक गंदी है, मैं केयर करता हूँ बाइक की, है ना। अगर कार या बाइक शाइन कर रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। थॉट इन मोशन में कनेक्ट नहीं कर पाता कभी। तो लोग मेरे को बोलते थे कि तू इमोशनल नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा ही बोला गया। मैंने सीरियसली उस चीज़ को सीरियसली मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरे में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। कोई इंसान रो रहा है तो मुझको नहीं पता कैसे चुप कराऊं उसको। तो ये चीज़ मैंने सर काफ़ी, इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करी है सर, बैच के बाद तो काफ़ी प्रैक्टिस करी कि इमोशंस अगर किसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं पर्टिकुलर, तो क्यों आ रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट SSB, जस्ट कि SSB की वजह से ही मैं कर रहा हूँ। इट्स अबाउट माई लाइफ, पर्सनल लाइफ भी। अगर कोई इंसान सैड है, कोई इंसान अगर दुखी है, तो सिंपैथी का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा क्लियर हुआ बाद में। उसको देन मैंने यूटिलाइज किया अपने साइक के लिए। तो फॉर 15-20 डेज मैंने स्टोरीज पूरी नहीं लिखी सर, थॉट इन मोशन लिखा, भर भर के लिखता था, आधा पेज। स्टोरी खत्म नहीं हो रही थी सर मेरी। तो धीरे धीरे उसको शॉर्ट आउट किया, इंग्लिश के टूल्स से आके शॉर्ट आउट किया, देन इवेंचुअली इट वर्कड आउट। साइक में सर दूसरा था सर मेरी स्पीड और राइटिंग। स्पीड ज़्यादा, राइटिंग खराब, राइटिंग अच्छी, स्पीड कम, इक्वेशन बैठ नहीं रही थी। तो इस चीज़ को भी ठीक किया धीरे धीरे।
क्योंकि आइडियाज अच्छे आ रहे थे बट वही था, स्पीड ऑफ डिसीजन नहीं आ रहा था। नाउ स्पीड ऑफ डिसीजन सर डेली लाइफ में भी था। इसको कैसे मैंने फिक्स किया कि अगर मैं सर बैठा हूँ, मेरे को मन कर रहा है बाहर घूमने का, फिर वो दिमाग में द्वंद चल रहा है कि बैठा रहूँ घूमूं, बैठा रहूँ घूमूं। मैं क्या, एक चीज डिसाइड करते हैं, उसी को वर्क करते हैं। बैठना है बैठो, अब सोचो मत कुछ। बाहर जाना है बाहर चलते हैं, सोचो मत कुछ। तो स्पीड ऑफ डिसीजन यहाँ से सुधर गया थोड़ा थोड़ा। देन एसडी वेसडी के लिए सर नेहा मैम ने हमारा 5 बिग टेस्ट एक नाम करके था सर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाला। वो तो सर क्या ट्रिमेंडस वर्क किया है। मुझको खुद ही की स्ट्रेंथ नहीं पता थी सर। मेरे को लगता था ये स्ट्रेंथ है जो कॉमन वोकैब में यूज होती है, हार्ड वर्किंग, पेशेंस अच्छा है, जो बेसिक बेसिक थी। टेस्ट देने के बाद सर पता चला कि 15-20 स्ट्रेंथ है ऐसी जो हमको पता ही नहीं था। पीपल स्मार्ट, इमोशन स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। टेस्ट देने के बाद पता चला कि हाँ ये सब चीज़ें भी हैं, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसको फिर यूज़ किया, इंटीग्रेट किया सर साई के पूरे टेस्ट में। इवेंचुअली वो भी वर्कआउट किया। बाकी एसडी तो सर स्पीड ऑफ डिसीजन में हो गया था सर। एक्चुअली एक पता है ये बिग 5 वाला जो ना इंक्लूड करना ही पूरा पॉइंट ही यही था कि लाइक जनता आती है ना तो हमेशा सब बोलते हैं सर कम्युनिकेशन स्किल, पुअर हैंड राइटिंग, ठीक है, यही 2-3 ओवर थिंकिंग। इससे बाहर निकल के ना कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने स्ट्रेंथ्स को या वीकनेसेस को, है ना। नहीं सो सर, आई थिंक आई मीन apart from an analysis tool, I also wanted कि people should be able to express their strengths in slightly different manner. So at least that was the this thing. राइट सर। सर एक चीज एसआरटी में मैं शेयर करूंगा। आर्मी का बोर्ड जो होता है सर, उसमें थोड़ा सा लीनियंसी रहती है कि साइक टेस्ट के बाद जैसे मैंने टैट लिखा तो 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, देन अगेन बैट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। जब सर एसआरटी हुआ तो एसआरटी में 4-5 सेट प्रैक्टिस करके गया था, और एसआरटी मैंने लिखा सर एक एक लाइन लिखता गया टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। 60 एसआरटी हो गए सर। उसके बाद 5 मिनट में बैठा रहा, लिटरली मैं 5 मिनट बैठा रहा। और वो 5 मिनट जो मैं टेरर में मेरा बीता है सर कि मैंने इतनी जल्दी क्या लिख दिया कि मैंने गलत सलत लिख दिया, लग रहा है कि मेरा इतनी जल्दी हो गया। अब सर सब लिखे जा रहे हैं और मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को जो हमारी डीएस है वो देख ना ले कि लिख क्यों नहीं रहा है। तो मैं ऐसे कर रहा था, नाटक कर रहा था कि हाँ मैं भी लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ। बाहर आया तो सब डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल जो नेचर होता है सबका, बाहर आते ही पेपर डिस्कस करने लगा। तो एक लड़का आके मेरे से पूछा कि फर्स्ट एसआरटी का क्या लिखा। सर फर्स्ट एसआरटी थी कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपका वॉलेट चोरी हो गया। मैंने उसमें लिखा सर एक लाइन, जी पे यूज करेगा, कंप्लेन करेगा, घर जाएगा। तो मैंने गलती ये कर दी, मैंने उसको बता दिया कि मैंने ये लिखा। नाउ सब चढ़ गए सर, 10-15 लोग थे, सब चढ़ गए, अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया तूने, ये क्या लिख दिया। और मेरे को डरा दिया उन लोगों ने। तो मेरे को लगा ये लोग या तो ये लोग पागल हो गए हैं या मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आ गया हूँ। मैंने कहा सब तो बुरा सोच ही रहे हैं, मैं क्यों सोचूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आया हूँ। तो ऐसे मेरा साइक टेस्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगा सर कि ये इंपॉर्टेंट चीज है सर कि एसआरटी आपके एक्सपीरियंसेस से आती है, there's no perfect solution। तो सिंस मैं जीपे यूज कर लेता हूँ सर, मैं कैश ज्यादा रखता नहीं, तो मैं मेरे दिमाग में वो क्लिक किया तो मैंने लिख दिया। लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि ये तूने अवॉइड किया, ये एग्जिट है, ये एंड ऑल। जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है जो सही था, उनके भी सही थे, मेरे भी सही थे। सही बात है। इवेंचुअली 15 में से सर कोई हुआ नहीं रिकमेंड मेरे अलावा। नहीं यार, I think everyone has experiences from like they have logic behind their experiences, so I राइट don't सर। know what to tell them. ठीक है। सर फिर उसके बाद साइक पूरा कंप्लीट हो गया एंड उसी दिन हमारा इंटरव्यू भी हो गया था। नाउ इंटरव्यू के लिए हमारे आए थे एडिशनल आयु सर। भोपाल का पता नहीं ट्रेंड है कि 15-20 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू लेना ही नहीं किसी का, पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं वो लोग। हमारा बैच का शुरू हुआ सर 25 से शुरू हुआ, चेस्ट नंबर 25 20 मिनट हो गया, चेस्ट नंबर 26 20 मिनट हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा होगा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इतने में चले गए, बोले कि 2 घंटे का ब्रेक, आराम से आना। स्पीकर ऑफ हो गया था, so sorry. तो सर ऐसे हुआ, चेस्ट नंबर 25 का हुआ 20 मिनट में, चेस्ट नंबर 26 का हुआ 20 मिनट में। आई वाज नेक्स्ट। आके बोले कि अब नहीं होगा, अब 2 घंटे बाद होगा। तो ये शायद सुबह की बात थी, 9-10 बजे करीब की बात थी। तो मैं गया वापस, फ्रेश होके वापस आया, फिर आके बोले 1 घंटे बाद होगा। तो पूरा दिन मेरा सर उसी प्रेशर में गया है। उसके बाद शाम को आया, मेरा शायद उन्होंने लंबा खींचा था इंटरव्यू, मेरा 45 मिनट्स अराउंड गया था। वो मेरे को लग रहा था ट्राई कर रहे थे ग्रिल करने का मेरे को, बट वो उनसे हो नहीं पा रहा था, ऐसा मेरे को फील हुआ। क्योंकि वो
वो ढूंढ रहे थे कि कुछ ना कुछ मैं ढूंढूं। मैं तो सर मैं खोल के गया था किताब, मैं कहा जो पूछना है पूछा है, जस्टिफिकेशन। उन्होंने बोला एनडी क्यों निकला, मैंने बोला सर मैंने पढ़ाई नहीं की, आई वाज नॉट सीरियस, नहीं निकला। अब वो ब्लैंक कि क्या पूछूं मैं इससे, तो इसने बस सच सच बोल दिया सब। फिजिक्स का सवाल जो पूछा मैंने बताया। अब मेरे को लग रहा है सर आईओ में ज्यादा मार्क्स इसलिए मिले होंगे मेरे को बिकॉज फिजिक्स वाला मैंने जो पार्ट था उसको हैंडल अच्छे से किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस उन्होंने बहुत पूछा था, आर्मी से रिलेटेड जीएस, वो मैंने बताया था। अच्छा ऐसे भोपाल में थोड़ा जीएस ओरिएंटेड काम होता है भाई। जितने भी बंदे ऐसे अगर भोपाल जा रहे हैं तो लाइक डेफिनेटली दे शुड लाइक कीप दिस इन माइंड कि अगर आप भोपाल जा रहे हो सो यू हैव टू हैव, मतलब मैंने बताया था कि 2 टाइप के बंदे होते हैं ना, यू कैन नॉट बी द सेकंड गाय राइट इफ यू आर गोइंग टू भोपाल। भोपाल नो, नॉट हैपनिंग। डेफिनेटली उसके नंबर मिलते हैं एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही स्कोर्ड गुड इन मेरिट डेफिनेटली। राइट सर। किशोर यू नो व्हाट टू डू। या वो इंटरव्यू सर ऐसे हुआ और बीच बीच में प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा है तो खड़े हो जा रहे थे अपनी कुर्सी पे, घूमने लग रहे थे वहीं पे इधर उधर, हिंदी में बात करने लग रहे थे, जोर से चिल्लाने लगे थे, बोल रहे थे तो वो समझ में नहीं आ रहा क्या मन बुद्धि है क्या, ऐसे बोले। कि ठीक है जो होगा होगा, कि चल रहा है, मेरे को पता है सर कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बैकअप तो चल रहा था कि हाँ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो चिल होके आंसर दे दिया था। बीच बीच में थोड़ा अटक भी गया था इन फिजिक्स क्वेश्चंस में, थोड़ा थोड़ा सोचने की पड़ रहा था, कैलकुलेशन भी बहुत दे दे रहे थे, वॉल्यूम निकालना। फिर से बास्केटबॉल में आ गए तो बास्केटबॉल में पूछ रहे थे कि समथिंग कैलकुलेशन अराउंड था कि बास्केटबॉल कोर्ट का कैलकुलेशन बताओ, एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, स्टैकअप बताओ। तो वो सारा मेरे को प्रेशर बिल्डअप करने कर रहे थे, बट वो सब कर दिया अच्छे से। बाद में फिर बोल रहे थे स्काउट गाइड किया था, तूने स्काउट गाइड किया, मैंने कहा सर। बोल रहे कि सैल्यूट कैसा होता है, तो सर वो मैंने 10th क्लास में छोड़ दिया है स्काउट गाइड, मुझको याद ही नहीं कुछ। मैंने बोला सर आई थिंक ये होता है, ये क्या होता है, ये सैल्यूट होता है। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे होता है तो कुछ, बोला हाँ ऐसे होता है, यू ब्लडी डोंट नो हाउ टू सैल्यूट। साउंड्स लाइक जादू का कोई रिश्तेदार आया हुआ है। तो थोड़ा सा लाइट अप भी हो गया था सर माहौल ऐसे ही। बाकी तो क्वेश्चंस सीरियस भी पूछ रहे थे काफी, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप पे। उन्होंने सर जब देखा कि घूम नहीं पा रहा है कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तेरे फादर आर्मी में है, तेरे को भी आर्मी में जाना है, अब चल पता कि नेवी की रैंक्स क्या है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता सर, आई डोंट नो। बोला अच्छा तेरे को क्या लगा फौज के लिए आया है, फौज की एंट्री में तो फौज का पूछूंगा। मैंने कहा नो सर सॉरी। अब नेवी का मिल गया सर उनको, तो नेवी के सवाल पूछे जा रहे हैं, नेवी के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं तो डिफेंस बैकग्राउंड वालों से ना कुछ पर्सनल दुश्मनी होती है इनकी। ये सर ये तो है। तो ही वाज लाइक कि ही वाज ट्राइंग टू ग्रिल मी, बट मैं तो सर बोल दे रहा था नहीं पता नहीं पता, पता है बता दे रहा था। तो इवन वो थोड़ा मेरे को पिक भी कर रहे थे सर, पिन कर रहे थे कि चल तुक्का मार ले, चल गेस कर ले, चल कोई नहीं बता ले, ऐसे पढ़ के आना, नहीं तो ऐसे कर ले। मैं कहा नहीं सर नहीं पता नहीं पता सर, तुक्का भी नहीं मार पाऊंगा सर, सॉरी सर नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे कर दिया। सही बात है यार, इट्स मोर अबाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड एटलीस्ट नोइंग, क्योंकि नॉलेज जब एक इंसान की बढ़ती है, विजडम इज व्हाट विजडम इज when you realize and you read, so then you start realizing knowledge has boundaries, right? And your knowledge जब आपको क्योंकि वही होता है ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही डिफरेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे को सब आता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में मेरे को ये आता है, सर ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता। so यही बेसिक डिफरेंस है आई फील, राइट सर। ठीक है। और जब हम सर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता रहता है हम लोग को, तो आई थिंक आधा काम वैसे ही हो जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एसएसबी सर, इट्स अबाउट किसी भी आप करियर ऑप्शन में जा रहे हो, तो अगर अपनी स्ट्रेंथ पता है तो यू नो कि आपको क्या चीज नहीं करनी है। इट्स मोर कि आपको क्या नहीं करना है रादर देन कि क्या करना है। हर जगह यही है सर, रिटन में भी यही चीज है। इट्स मोर वाइज टू स्किप द क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है रादर देन कि उसमें टैकल करते रहो। Indeed, ये अगर लोगों को समझ में आ जाता है ना तो खासकर मैं आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स, बट ठीक है। अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस उधर,
before we let you go and before we wrap up the session. So, since you've been to both offline coaching and online coaching, है ना? Yes, sir. So, just lick the air Coachstein. Coachstein will pick it up. ठीक है? So, since you've been to offline coaching and online coaching also, right? So, एक अगर comparison दे पाता कि कौन सी कोचिंग किस चीज़ के लिए बेटर है क्या नहीं है. So, if you would Right, like sir. to elaborate on that. सर दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान ही हैं, बट हमको क्या देखना है कि क्या हमारे लिए सूट कर रहा है, दैट मैटर्स मोर. ऑफलाइन कोचिंग मैंने जब करी थी वहाँ पे एक चीज़ मुझे खटकी थी सर कि वहाँ पर्सनलाइज कोचिंग मेरे को नहीं मिली थी, पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिली थी. बिकॉज ऑफकोर्स 200-300 बच्चे थे हमारे साथ, तो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा. एट द एंड ऑफ द डे आपको उतना इंसाइट नहीं मिल पाएगा जितना आपको 1-on-1 गाइडेंस में मिलेगा. मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग गई थी, मेरा सोल पर्पस सर ये था कि जीटीओ मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है. क्योंकि सर इससे पहले वाले कॉन्फ्रेंस में जब मैं गांधीनगर गया था, तो क्योंकि 2 दिन का जीटीओ रहता है, तो 2 दिन के जीटीओ में सर आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग जब भी पल्ली फट्टे वाला वर्क आया. Okay. तो मेरा ये वीकनेस मेरे को खटकी थी, तो इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था जस्ट फॉर द जीटीओ पार्ट. बट वो साइक और इंटरव्यू वहाँ पे जो मिला, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. बिकॉज वहाँ पे क्या था कि 2 डोजियर उन्होंने हमसे लिखवाए थे. एक डोजियर लिखवाया बिफोर एनी क्लास, साइक की कोई भी क्लास हुई इससे पहले, और साइक के बाद एक डोजियर उन्होंने करवाया. दोनों में पहले वाले में तो उन्होंने एकदम बोला कि रद्दी है, कुछ डायरेक्शन नहीं है इसमें. मैंने कहा होगा ही क्यों भाई, गाइडेंस ही नहीं है तो कैसे करूँ मैं. दूसरे में उन्होंने कराया, उन्होंने बोला ठीक है तू सही डायरेक्शन में जा रहा है, कीप अप योर वर्क, एक्शन लिख, हो जाएगा. मेरे को पता ही नहीं था मेरा डायरेक्शन क्या है. इट्स लाइक ब्लाइंड फोल्ड करके मेरे को भगा रहे हो. तो मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था. मैंने कहा एक मेरे को पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए एक और, क्योंकि मेरे को दिक्कत साइक में ज़्यादा थी. साइक और इंटरव्यू अगर कंपेयर करूँ तो मैं इंटरव्यू एक हुआ था सर, और उसमें भी कुछ ऐसा खास पता नहीं चला, क्योंकि एक ही बार बैठा वहाँ पे, इतना नर्वस वाला माहौल था वहाँ पे कि पता ही नहीं चला कि मैंने बोला क्या है. और क्लास भी मेरे ख्याल से एक का 2 का हैंडफुल क्लास हुई थी, तो उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को वहाँ का. तो दैट्स व्हाई आई जॉइन R2R. और यहाँ पे तो धागे खुल गए सर साइक के तो और इंटरव्यू के भी धागे खुल गए सर. ऐसी ऐसी टेक्निक पता चली कि तो पहली बार ही पता चली थी. शैडो क्वेश्चनिंग वाली चीज़, बिग 5 वाला टेस्ट, स्ट्रेंथ वीकनेसेस वाला टेस्ट, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट था सर, आई थिंक 5 प्रैक्टिस सेट थे वो, तो इन तीनों ने कलेक्टिवली बहुत हेल्प करी है. स्पेशली जब हम इंटरव्यू में बैठे थे सर, तो जो नेहा मैम का जो इंटरव्यू था, तो बिफोर माई इंटरव्यू 3-4 लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो रहा था, और आपने बोला था कि हम लोग भी आ सकते हैं और हम लोग भी सवाल पूछ सकते हैं पीआईक्यू वाला. तो कहीं ना कहीं वो हमको एक एज देता है कि एज अ असेसर पर्सपेक्टिव मैं क्या सोच सकता हूँ इस इंसान के बारे में, और उसी चीज़ को अप्लाई किया खुद के में भी. तो लाइक प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी दोस्त के साथ, तो आई वॉज एबल टू क्वेश्चन माई फ्रेंड्स वेल, और आई वॉज ऑल्सो क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ऑल्सो, कि अचानक ऐसे मान लो सोने से 5 मिनट पहले लेटा हूँ, खुद से सवाल पूछ रहा हूँ कि ओके व्हाई डू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, फिर उसी का रीजनिंग कर रहा हूँ, फिर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजन, ऐसे करके खुद से सवाल पूछ लिया. तो दीज वर द सम टेक्निक्स, प्लस जो इंडिविजुअल गाइडेंस मिल रही थी, कि जैसे मैंने स्टोरी लिखी आपको, मैंने आपको भेज दी, आपने बताया कि इस चीज़ में कमी हो रही है, जैसे आपने बताया थॉट एंड इमोशन में कमी हो रही है. देन अगेन फिर मैंने उसको ठीक किया. देन ठीक करने के बाद वापस स्टोरी में सेंड कर रहा हूँ 2 दिन बाद आपको, आप बोल रहे हैं हाँ ठीक जा रहा है, अब सही कर रहा है. माइक्रो एक्शन इसमें कमी है, इसमें एक्शन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तो वो चीज़ करी. प्लस जितने लोग थे सर, क्योंकि बैच छोटा था, आई थिंक 20 ही लोग थे हमारे बैच में, तो अलग अलग प्रोफेशन के बंदे, अलग अलग एनवायरनमेंट के बंदे आए थे. एक स्टोरी पे मेरे पास एक फोटो पे 20 स्टोरीज आ गई मेरे पास. मैं क्या करता था सर कि एक कॉपी बना ली. अब मान लो सर वो डूबने वाला फोटो है, तो जितनों ने एक्शन लिखे हैं सब एक्शन लिख लिया अपने पास. अब मेरे पास बंच ऑफ एक्शन आ गया है, उसमें मैं जो मेरे को सही लग रहा है मैं यूज कर पा रहा हूँ. आपने एक बात बताई थी सर कि साइक एक बार हिट करती है, और हिट करती है उसके बाद उतरती नहीं है.
Yes. सर 15-20 दिन बाद सर हिट करी साइक, ऐसे हिट करी कि मेरे पास एक फोटो पे कम से कम 4-5 थीम आ गई, और अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं लिखूं किस पे। Hmm. तो नाउ द नेक्स्ट लेवल वाज कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरी को मैं आउट करूं और उसमें मैं जस्ट एक्शन करके स्टोरी लिखूं। तो फिर नेक्स्ट लेवल पे भी सर ऐसे किया, धीरे 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 तो फर्दर मेरा ठीक हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एज है ऑनलाइन कोचिंग में। प्लस ऑनलाइन कोचिंग का ये भी एडवांटेज है सर कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग दे देते थे हम लोग को, Hmm. तो जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उतने अच्छे से, वापस गया यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया लिंक से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस मैं समझ पाया, ठीक इन डेप्थ समझ पाया। अगर कभी क्लास भी मिस हो गई तो आई कैन इजीली वॉच, तो नॉर्मल चीज़ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एज है। बट मैं शायद जीटीओ वाले में नहीं था सर आपके उस टाइम, शायद लॉन्च नहीं हुआ था जीटीओ। हाँ, तो उसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। बट हाँ, अगेन जैसे आपने बताया था कि जीटीओ वाला जो चीज़ है ना, इट्स मोर ऑफ योर माइंड rather देन हाथ का और पैर का काम। कि ऐसा नहीं कि जो बाहुबली वाला बॉडली फिगर है वो बहुत अच्छे से कर लेगा। यू नीड टू बी अजाइल, है ना, इधर उधर सांप की तरह भाग जाओ इधर उधर, वो बढ़िया है। तो मैं तो ये करता था, बल्ली फट्टे लेके घुस जाता था सांप की तरह इधर उधर भाग के। आइडियाज मैटर, आइडियाज मैटर। तो दिस इज द डिफरेंस सर जो मेरे को फील हुआ पर्सनल लेवल पे। Very well put, I think. Right, guys. So before we wrap up, any questions if you guys have? I think personal level पे कुछ ये पूछ रहे थे, I think coach time. तो सर जीएफ है क्या आपकी? बाय गॉड। तो सही बात है, पर्सनल लेवल हो गया ये तो। ये उनका बैकग्राउंड क्या है, लाइक वो भी डिफेंस एस्पिरेंट है। भाई ये इसका तो आंसर मेरे को नहीं पता, ठीक है, इस पे तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बता दो भाई उदित, इफ यू वांट टू शेयर। नहीं यार, मेरी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। थ्रोट क्लियरिंग जरूरी था इसमें। गुड, ओके, चलिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट, इज इट नेसेसरी दैट टैट एंड मैच शुड मैच? नेसेसरी नहीं है यार, बट बिना मैच के क्या होगा? देखो, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आई हैव सीन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसी बंदे का मैच हो रहा है, ऐसे भी बंदे हुए हैं। देखो, जनरली पॉजिटिव आप चीजें लिख रहे हो ना, और अगर टैट में भी आप जनरली पॉजिटिव लिख रहे हो, दे आर लाइकली टू मैच, ठीक है। बट कम एक जगह पे कंप्लीटली नेगेटिव, एक जगह पे कंप्लीटली पॉजिटिव, सो देन ऑब्वियसली देयर विल बी नो मैचिंग, ठीक है। यस सर। सर मेरे को लगता है कि ये चीज सोचनी नहीं चाहिए कि मैच क्या कर रहा है। यू जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अल्टीमेटली आपका वैट टैट एसआरटी एसडी सब मैच हो जाएगा। साइक और पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ सब मैच हो जाएगा आपका। इंडीड, जस्ट बी ट्रूथफुल, आप जो हो वही पोर्ट्रे करो एंड यू विल बी रिकमेंडेड। व्हाई नॉट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर 5 डे एसएसबी फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक? भाई अभी बहुत टाइम है यार। अगर तू एनडीए के लिए जा रहा है तो अलग बात है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर ग्रेजुएशन एंट्री, सो राइट नाउ इज नॉट द टाइम. What you want to focus on is prepare, participate in extracurricular activities, खासकर stage related, group related, ठीक है। Go out, play sports, participate competitively, right, and do well in your exams. So मतलब overall try and have a balanced life, ठीक है। That is something that you would I would love that if you focused on that, right? चलिए और भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, अगर है तो बताना चाहिए, जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऑप्शनल है। गर्लफ्रेंड वाला चीज अगर है भी तो अननेसेसरली एक, लाइक यू नो, इट्स लाइक अ ट्रैप डोर, ठीक है। फंस गए तो फिर गर्दन भी कट जाएगी, समझ रहे हो। और निकल गए तो फिर तो को खड़े होके उस पे कोशिश मत करना कि मेरी किस्मत क्या है कह रही है, ठीक है, वो वाली बात है। व्हाट टाइप ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन शुड बी प्रिपेयर फॉर हैविंग अ साइंस ग्रेजुएट? सिंपलिस्टिक बता सकते हो उदित, इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट। बेसिक क्वेश्चंस लाइक हॉट एयर बलून का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटर, है ना, जो भी हम
ये थियरीज वगैरह पढ़ते हैं ना, बेसिक बेसिक ऊपर से, इन डेप्थ नहीं, ऊपर से. Shreya is asking, sir, when I do PPDT or TAT practice without time constraint, I get good ideas. But when I do the time practice, I get confused and not able to perform well. शुरू में क्लॉक लेके बैठो ही मत. शुरू में लेट योर आइडियाज बी फ्री यार, जो आ रहा है दिमाग में लिखते जाओ. तो एक दिमाग का जो कचरा है ना, सब बाहर आ जाएगा कुछ दिनों बाद. देन उसके बाद धीरे धीरे थीम पिक करोगे, आइडियाज नए नए आएंगे. उसके बाद क्लॉक लेके बैठो. पैनिक कर रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है. देखो, जैसे ही 4 मिनट का टाइमर चालू हुआ ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि लिखना है अब बस. डोंट रश इनटू राइटिंग. ठीक है, यू कैन थिंक फास्टर देन यू कैन राइट. करेक्ट. मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, है ना, अगर उधर तेरे को भी याद होगा, 4 मिनट में से भले ही 1 मिनट सोचने में लगा दो शुरू से लेके एंड तक, पर लेकिन सोचे बिना पूरा डोंट पुट योर पेन डाउन. सिंपल सी बात है. ठीक है, प्लान इट आउट हियर, इट विल कम आउट इजीली. ठीक है, इट्स कॉल्ड शार्पनिंग द एक्स. ठीक है, बिफोर यू गो चॉप डाउन अ फॉरेस्ट, you bloody might as well spend more time sharpening the axe so that the work gets done quicker. How to answer the question that why are you not doing job as 1 year has passed since your graduation? ऐसे लोग ना सवाल ऐसे पूछते हैं. भाई इसका कोई क्विक आंसर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. उदित, would you like to answer? आई थिंक कोई भी गैप है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हो, जैसे मेरा केस था, मैंने कोई गैप नहीं लिया सर. 12th के बाद भी नहीं लिया, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं लिया. तो आई थिंक मैं उसको कनेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा उतना, बट मेरे को लगता है अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, जैसे कई लोग होते हैं गैप लेते हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर CDS, देन बाद में पता चलता है CDS नहीं निकला, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आ गया. बट अगर निकला है देन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर SSB, तो ठीक है, जस्टिफाइबल है वो, है ना. अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो इट्स ओके, नहीं कर रहे हो तो कुछ करो कि जस्टिफाई कर पाओ उसको. और अगर वो भी नहीं होता तो इट्स ओके. आई मीन you should learn to move on, right? So let's say for example you've given dedicated 1 year, ठीक है, to preparing for exams and you were not able to qualify. Make sure you get a job by the end of the year. Why? Because this is not, plan A is not working out for you, obviously. ठीक है, it might later on, but then at the end of the day you want something in your belly, right? खाने पीने को तो कोई नहीं देगा ना. और बताइए, do you have a crush, उदित? Yes, I do have a crush. कौन है भाई, बताओ. It might sound cliche, but Indian Army. ये हुआ है देश के सिपाही. बढ़िया, गुड आंसर. ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं. भैया, टेल मी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू GS which was asked in your interview. Geopolitical questions also. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मत दिखाना कभी भी, एज फार एज SSB इज कंसर्न. आई थिंक वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. वो अगेन वापस वही आता है, एक्सट्रीम्स वाले लेवल. आइदर आई विल वोट फॉर BJP और आई विल गो फॉर कांग्रेस, बट इन बिटवीन देयर इज आवर कंट्री ना, इंडिया, उसको भूल जाते हैं हम लोग. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मत दिखाना कभी, वो बैकफायर ही करेगा. Indeed. Geopolitics questions कोई अगर याद है तो पूछे हो आपसे. जियोपॉलिटिकल में सर क्वेश्चंस वर फ्रॉम साउथ चाइना सी. एक क्वेश्चन उसके अराउंड था कि साउथ चाइना सी का काउंटर पूछा गया था, yes, ऐसे ही पूछा गया था. एंड दूसरा था ये देयर वाज अ कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. उसका नाम INSTC. यस, INSTC, उसके बारे में पूछा गया था. बस 2 क्वेश्चन से उसने जज कर लिया था कि हाँ इसके पास नॉलेज है थोड़ी सी, तो हटा दिया उन्होंने. Definitely. वो एंटरटेन ही नहीं करेगा आपके नॉलेज को, तो चाहिए जो आपको नहीं पता है. चलिए, Sakshi is asking, sir, do candidates who play sports have higher chances to get recommendations? आई डोंट थिंक सर कि ऐसा कुछ है, बट हाँ थोड़ा सा एज मिल जाता है उनको. फिटनेस अच्छी सी रहती है तो GTO थोड़ा इंप्रेस हो जाता है. बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है पर्सनल इंटरव्यू में, बट हाँ अगर यूटिलाइज कर ले तो साइक भी अच्छा हो सकता है. उसका एक्सपीरियंस बहुत है क्योंकि उसके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें, स्पोर्ट्स रिलेटेड. जैसे सर आपने एक एक्सरसाइज कराई थी हम लोग की बैट के लिए, 4-5 सॉलिड वर्ड्स ले लो, उसके अराउंड अपनी लाइफ को डिनोट करो. तो जैसे आप बास्केटबॉल खेलते थे तो बास्केटबॉल और जॉय को कनेक्ट कर देते थे.
तो प्लेइंग बास्केटबॉल गिव्स मी जॉय। तो ऐसे करके आप छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो एज तो नहीं, बट हाँ आपको हेल्प दे देगा बूस्ट करने में आपकी प्रिपरेशन को। मैं बताता हूँ, मैं इस पे ना थोड़ा सा डीप में आंसर देना चाहूंगा। यस सर। I will say yes, sports, those who play sports have a higher chance to get recommendation. ठीक है? Next question is, do people who do not play sports not get recommended? No. ठीक है? But what is the question here? See, I'll tell you. Sports is the mother of all OLQs, especially team sports. ठीक है? Because if you understand, essentially the entire army is one big team, right? They have to accomplish a goal, a task, right? Working together. So if you belong to any sport or team sport, definitely you'll have a greater edge. Why? Because you've naturally inculcated those OLQs over the years. Okay, so if you actually want to inculcate OLQs, आज से एक टीम स्पोर्ट खेलना स्टार्ट कर सकते हो आप। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव डन दिस एंड दे हैव गॉटन, साल भर में रेकमेंड हो गया। ठीक है, तो इज इट नेसेसरी टू प्ले स्पोर्ट्स? आई डोंट थिंक सो, बट यू शुड एटलीस्ट कीप योरसेल्फ फिट, शुड हैव समथिंग टू कीप योरसेल्फ फिट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू पार्टिसिपेट एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, बट whenever you do play a team sport, get the fundamentals right, get the basics right. Why? Because वहां से qualities develop होती है। I hope that answers the question, Sakshi. Fine. How to hold confidence in interview, especially as a defense grad candidate? कॉन्फिडेंस कैसे होल्ड करोगे यार आप? ऐसे इट जस्ट आप जितना सेल्फ अवेयर रहोगे, जितना खुद को आप जान लोगे, उतना जो एक डर होता है ना अंदर, कोई इंसान क्या ही पूछ लेगा मेरे से, वो निकल जाता है। वंस वो फिर गया, कॉन्फिडेंस जस्ट अ वर्ड फिर। I always say work on the fundamentals. If you work on the fundamentals, you'll get this thing. ठीक है, एक और किसी ने पूछा था, एनी सजेशन फॉर सर्विस एंट्री कैंडिडेट? जनरल अवेयरनेस आपकी टेस्ट होती है मेरे ख्याल से। उदित, अगर इफ यू इन योर एक्सपीरियंस यू हैव समथिंग टू शेयर। नहीं सर, सर्विस एंट्री के बारे में तो उतना नहीं पता। सो थोड़ा सा देखो, यू हैव सर्विस एंट्री वालों को ना, यू हैव टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर peers at least, right? क्योंकि ये देखा जाता है फौज में आने के बाद ना, सर्विस एंट्री वालों का क्या होता है, दायरा लिमिट हो जाता है। ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? सो एक तो अवेयरनेस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा, अगर आप OR JCO रैंक से एक बंदे को ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग की केपेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बंदा आपको प्रमोट करना है जो कि डिसीजन मेकिंग की केपेबल हो। नाउ ही शुड, पहली चीज तो वो सारी चीजें कर पाए जो सोल्जर एक कर पाएगा, रेगुलर सोल्जर। एडिशनली अबव एंड बियॉन्ड भी हो, समवन हु कैन लीड, नॉट ओनली डू इट हिमसेल्फ बट ऑल्सो लीड अदर्स अराउंड हिम। ये कैसे दिखता है? सर्विस रिकॉर्ड से दिखता है, ACR से दिखता है। आपके कमेंडेशंस हैं, आपने अच्छे से करा है, सेम कोर्स आप कर रहे हैं, सेम कोर्स आपके पीयर्स कर रहे हैं, आपकी ग्रेडिंग अच्छी आ रही है, डेफिनेटली बेटर। यू आर गुड एट हॉबीज, मच बेटर। यस, यू आर अ सोशल पर्सन। दो टाइप के लोग फौज में आते हैं, पहले वाले क्या बोलते हैं, बने रहो पगले, काम करेंगे अगले। ठीक है, दूसरे वाले होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लेके आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं सिंपली। ठीक है, तो द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक इन फौज, द मोर वेल सूटेड यू आर टू बिकम एन ऑफिसर। दैट्स इट। यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम। अदरवाइज लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार एयरमैन को सिलेक्ट ही नहीं करते बोर्ड में, ठीक है, JCOs को सिलेक्ट नहीं करते, ORs को सिलेक्ट नहीं करते, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, only then will you make it through. ठीक है, okay, others also says something, last thing that will take up, ठीक है, because I have another class. Could you share how you were
feeling and what was your attitude while going for the SSB? अभी इसका आ रहा है, ये हमारे इसमें पिछले वाले महीने के बैच में थे, इनका आ रहा है SSB. बताओ किस माइंडसेट से जाना चाहिए? मैं अपना माइंडसेट बता देता हूँ आपको. मेरी रिपोर्टिंग थी 1 अक्टूबर को भोपाल में, और उससे पहले आई थिंक 20 दिन पहले मैं स्काउट हुआ था वाराणसी से और एफकैट. तो माइंडसेट तो मेरा सच तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नेगेटिव लेके जा रहा हूँ, बट मैं बोलूँ कि जो दिमाग है ना, बहुत ही अच्छा टूल है हम लोग का, है ना. मैं बोलता हूँ कि आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स. तो उस फॉरगेटिंग थिंग्स में मैं नेगेटिव चीजें भी भूल जाता हूँ. तो एक मोड जो है ना, कि जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था फेलियर्स का, उसको मैंने डिलीट कर दिया. नाउ मैं फ्रेश पर्सन गोइंग एज अ फ्रेशी. मैं ऐसा पोर्ट्रे करके जाता था खुद के लिए, राइट. तो जो एटीट्यूड था वो ऐसा एटीट्यूड था कि इस अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है. ये वर्ड्स मैंने बोले थे बिफोर माई स्क्रीनिंग, जब मैं SSB स्टे में था वहां पे. इस अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और ये अटेम्प्ट मेरा अच्छा जाएगा. दिस वॉज द एटीट्यूड. पर मेरे को कोई भी मास्क करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी जाके कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ. अगर दिखा रहा हूँ वहाँ पे तो बैकफायर करेगा ही मेरे को. तो एटीट्यूड मेरा ये था कि मैं जो हूँ वो दिखाऊंगा, दैट्स इट. तो अगर आपको सिलेक्ट करना है करना, नहीं करना है मत करना, ठीक है. मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस है. बस ये एटीट्यूड. बी हम्बल, ठीक है. हैव सम ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ हंगर फॉर योर एम. बस बाकी सब कुछ ऊपर वाला है, ऊपर वाला संभाल लेगा. बस ये एटीट्यूड लेके जाओ, दैट्स इट. Indeed. 2 शब्द इस पे मैं भी बोलना चाहूंगा कि see when you go to the SSB, it should be about always one step at a time, right? देखो आपने ये बहुत सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है. लेकिन जब SSB में जाते हैं ना, तो लोग इस चीज को ना, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भूल जाते हैं, ठीक है. क्या होगा, एक टेस्ट थोड़ा उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं गया, मुंह छोटा सा हो गया, अगले टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है. उदित के साथ भी हुआ था, बट ही चोज टू बाउंस बैक, राइट, टू मेंटेन हिज. बिकॉज देखो वहां पे व्हाट आर द चांसेस कि कोई गलती नहीं होगी वहां पे? लेट मी टेल यू, इट्स नेक्स्ट टू 0, ठीक है. कुछ ना कुछ गलती होगी, बट यू शुड बी रेजिलियंट अबाउट इट कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल फिक्स इट, ठीक है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बट आई विल जस्ट डू व्हाटएवर आई कैन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. क्योंकि आप कुछ बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट डालता है कि भाई शायद मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करता तो वो हो जाता. नो, यू शुड बी ऑफ द ओपिनियन कि भाई व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ, राइट. हाउ शुड इट बी डेल्ट विद. एनीवे, तो दो तीन चीजें याद रखना. बिफोर डे 5 डू नॉट इवैल्यूएट योरसेल्फ. मैंने चौथे दिन पे देखा है लोग बैठे रहते हैं ठीक है, कैंटीन में बैठे हैं, खाना ऐसे जा रहा है, सोच रहे हैं रिजल्ट क्या होगा. साला इस बार भी खराब कर दिया, इस बार भी ये हो गया, ठीक है. एक दूसरे को अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं. बाय 4th डे एवरीवन इज लाइक फीलिंग लाइक शिट. डोंट डू दैट, ठीक है. ऑलवेज टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. जो पीछे की गलती हुई भूल जाओ, अगला टेस्ट कैसा अच्छा जाना है बस इसका ध्यान रखो, ठीक है. स्टेप योरसेल्फ अप. मैं कभी भी SSB में किसी भी टेस्ट में जाने से पहले आई यूज्ड टू गो टू द बाथरूम, द रेस्टरूम, एंड व्हाट उदित जस्ट डिड नाउ, ठीक है. इन्होंने क्या बोला कि he used to give himself when he was at the SSB stay, so he was giving himself a pep talk, ठीक है, कि भाई this is it, right, you've prepared for this, you've done well, you can do well, that's it, ठीक है. You just have to go out there and do what you do, that's it, right. So talk to yourself, pep yourself up before each and every test, and don't expect anything in return. जैसा हुआ टेस्ट दिमाग से निकालो, अगले टेस्ट पे ध्यान दो, that's it. Don't let the dominoes effect come into the picture. That's the attitude that you should carry going to the SSB. So guys, that is our time for today, right? And the fresh batches, they're starting from 15th of February, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है
So you can always check out our handle, contact us, नंबर भी है, ठीक है. आपको नहीं पता है कोर्सेज कहाँ से एक्सेस करने हैं, गो टू गूगल, टाइप इन R2R SSB, ठीक है, that's it. And we'll meet tomorrow with another session, right? So tomorrow 7 p.m. Let's see. I'll see you guys there. Thank you, Udit, for being Thank you, sir. part of the journey, right? Thank you for sharing your wonderful experiences with everyone. We'll Thank you, chat sir, to you for soon. giving me such a wonderful guidance. The Likewise. success is yours, sir. मैं तो just human flesh हूँ, sir, जो काम कर रहा है. But Yeah, I the believe actions were given by you, sir. without struggle and without hard work, मुझे नहीं लगता कि right guidance is sufficient. Definitely, But definitely. it takes two to clap the hand, है ना, for a clap. Yes, sir. So ठीक है. So we'll see you, ठीक है Udit, and take care. All the best for your Yes, academy. sir. Good to say. Thank you. Have a good night, everyone. Good night, sir.